हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स होमवर्क दिए थे, शायद याद है क्या आप लोगों को। मैंने कहा था प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4 ये दो क्वेश्चंस होमवर्क है। हाँ या ना में जवाब दो। यस। प्रॉब्लम नंबर 4 कितने लोगों ने सॉल्व किया? पहले हम 4 सॉल्व कर लेते, एक वार्म अप कर लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। 4 से वार्म अप करेंगे, फिर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्या है, 4 में दो ही चीज़ पूछिए जेमतेम, पहले इसको पढ़ लेते। रेडी मेरे साथ? रेडी स्टेडी गो। मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। AK Limited produced and sale a single product. The sale budget for the calendar year 2012 by the quarter is as under. Quarters दिए हुए, number of units sold, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वार्टर है। ऐसा एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, कोई बताएगा क्या? एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 या 4? यहाँ काम नहीं है उसका, बट फिर भी पूछ रहा हूँ मैं। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और साल में 4 क्वार्टर होते हैं। मिक्स उल्टा मत कर देना, बच्चे उल्टा कर देते हैं। एक क्वार्टर में 3 महीने 3 होते हैं, सॉरी, एक क्वार्टर में साल में 3 क्वार्टर होते बोलते हैं, और एक क्वार्टर में 4 महीने, ऐसा नहीं करना, 4 क्वार्टर। ठीक है। द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू ओपन विद एन इन्वेंट्री ऑफ 6000 यूनिट्स, यानी ईयर का ओपनिंग दिया हुआ है। मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर वो ईयर का ओपनिंग है तो अल्टीमेटली वो क्वार्टर 1 का ओपनिंग है। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो सही हूँ ना? थम्स अप तो अगर सही लग रहा है तो। ईयर का ओपनिंग मतलब क्वार्टर 1 का ओपनिंग, सेम ही बात होगी, है ना? थम्स अप दो फटाफट। देवदत्त, सुचित, ठीक है। of finished goods and the closing inventory is 8000। अगेन ये 8000 यूनिट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द ईयर। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द ईयर है, साल का क्लोजिंग इन्वेंट्री है, मतलब फोर्थ ईयर का क्लोजिंग इन्वेंट्री है। द प्रोडक्शन इज, आगे क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्शन इज customary schedule to be to provide for 70% of the current quarter sales demand plus 30% of the following quarter demand। ये तो क्या क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन इज कस्टमरी टू प्रोवाइड। जो प्रोडक्शन है वो प्रोवाइड, किस तरीके से प्रोडक्शन हमको प्रोवाइड करता है कि 70% इस महीने का मिल जावे, 70% हमको क्या मिल जावे, 70% ऑफ द करंट क्वार्टर एंड 30% ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर डिमांड। इतना माल हमको प्रोड्यूस करना है। देखो, प्रोडक्शन के लिए अब हमको यहाँ बैलेंसिंग या कैलकुलेट करके नहीं निकालना है, प्रोडक्शन हमारा को इस तरीके से निकालना है बोला है। ठीक है, देखते हैं इससे क्या होगा। द बजटेड सेलिंग प्राइस इज 20 and the standard cost detail for 1 unit of productions are variable cost दिया हुआ है, fixed overhead 2 hours to 30 minute at 2 per hour based on the budgeted production volume of 1 lakh, 1 minute, fixed overhead of 2 hours 30 minute at 2 rupees per hour based on the production volume of 1,30,000। डायरेक्ट लेबर फॉर द ईयर। मेरे को बताओ, ये वाले लाइन से क्या आप मेरे को फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाल कर दे सकते हो क्या? ये वाले लाइन से क्या आप मेरे को फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाल कर दे सकते हो क्या? यस और नो? एक बार निकाल के दो तो मेरे को, एक बार निकाल के दो तो, फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाल कर दो मेरे को। कम ऑन, हरी अप, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नहीं, 5,50,000 एक जवाब मेरे को मिला है, 5,50,000। हाँ, और यदि आपने ऐसा किया है, एक मिनट, सुन सुन सुन, पहली बात 2 मिनट समझना। ये क्या दिया हुआ है?
1,10,000 क्या दिया हुआ है? 1,10,000 क्या दिया हुआ है? आर्स दिए हुए ना, टोटल नंबर ऑफ आर्स दिए हुए। बोल एक बार हाँ या ना में जवाब दे, यस और नो। टोटल नंबर आर दिए हुए कि भाई हमारी कंपनी ने इतने घंटे काम की, हमारी कंपनी ने इतने घंटे काम किए, 1,10,000 घंटे काम करती है साल भर। और हम जो लेबर को पैसा, फिक्स्ड ओवरहेड का जो पैसा दे रहे, वो 2 रुपीज़ पर आवर बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड वॉल्यूम ऑफ ये, इसके ऊपर में हम 2 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से दे रहे। मेरे को बता, ये इन्फॉर्मेशन हमारे कोई काम की है क्या? क्या वो इन्फॉर्मेशन हमारे कोई काम की है क्या, जो मैंने लाल बॉक्स में डाला? तेरे को नंबर ऑफ आवर्स पता है, तेरे को टोटल नंबर ऑफ आवर्स पता है, तेरे को ये पता है क्या बोलते हैं पेमेंट कितना किया है वो पता है, तो क्या वो 2 घंटे 30 मिनट कोई काम आने वाला है क्या? हमारे 2 घंटे 30 मिनट कुछ काम आने वाला है क्या? हाँ या ना में जवाब दे। वो 2 घंटे 30 मिनट अननेसेसरी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 2 hours 30 minutes एट 2 per hour बेस्ड ऑन द बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ 1,10,000। तेरे को टोटल चाहिए ना, तेरे को टोटल चाहिए। वो हो सकता है वो जो 2 घंटे पर आ रहे हो पर यूनिट का दिया हो, 2 घंटे 30 मिनट पर यूनिट का दिया है, बट तेरे को जब फिक्स कॉस्ट निकालना है तो पर यूनिट निकालना है क्या? तेरे पास दूसरा ऑप्शन ये रह सकता था कि तू 2.5, तेरे पास जिंदगी में दूसरा ऑप्शन ये रह सकता था कि तू 2.5 × 2 करता, बट वो पर यूनिट आता। मेरे को एक चीज़ बता, हमारे को पर यूनिट से मतलब है क्या? क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर हमने ये किया रहता 2.5 × ₹2, तो इससे जो भी आंसर आता वो पर यूनिट आता। बट फिक्स्ड ओवरहेड हमको पर यूनिट चाहिए रहता है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स हमको टोटल चाहिए रहता है? फिक्स्ड ओवरहेड्स हमको पर यूनिट चाहिए रहता है कि टोटल चाहिए रहता है? समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो, समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। हमारे को ये भी समझना है कि उसने इन्फॉर्मेशन किस माध्यम से दिया और हमको किस में चाहिए। फिक्स्ड ओवरहेड इज बेटर टू कैलकुलेट, मैं बचपन से आपके दिमाग में ये डाल रहा हूँ, फिक्स्ड ओवरहेड इज बेटर टू कैलकुलेट इन द पर यूनिट बेसिस और टोटल। फिक्स्ड ओवरहेड टोटल चाहिए एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट और टोटल दोनों निकालने का तरीका दिया हुआ है, बट हमारे लिए क्या मायने रखता है? टोटल। तो हम 2.50 को बेस नहीं बनेंगे, वाई आई एम सेइंग 2.30, 2 hours 30 minutes है, यानी 2.50 आवर्स होता है। हम 2.50 को बेस नहीं बनाएंगे, हम 1,10,000 को बेस बनाएंगे, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट इट ऑन टोटल। और ज़बरदस्ती सब मल्टीप्लाई मत कर दो ना, टोटल ले लिया है तो पर यूनिट काहे ले रहे हो उसमें, ऐसा नहीं। हाँ, यहीं अगर आपको टोटल नहीं दिया रहता, नंबर ऑफ यूनिट्स दिए रहते, तो हम उसको बेस दिए रहते। हमने क्या लिए रहते? नंबर ऑफ यूनिट्स को बेस दिए रहते। आगे बढ़ जाओ, यहाँ से आगे बढ़ जाओ। ये सो नो समझा है तो थम्स अप दिया है ना, चलो ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमको पहले क्या बनाना है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट फॉर द ईयर। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला याद है क्या? प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला था सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, याद आया क्या? सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये फॉर्मूला वापरते हुए हमारे को सबसे पहले प्रोडक्शन बजट निकालना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, असर्टन द क्वार्टर फॉर द ईयर कंपेयर इज एक्सपेक्टेड टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट, हम ब्रेक इवन पॉइंट कौन से क्वार्टर में अचीव कर लेंगे ये बोल रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, हम इस पर बात करते हैं, बट पहले ये निकालते। पहले हम निकाल लेते हैं प्रोडक्शन बजट। बनाया क्या? कितने लोगों ने प्रोडक्शन बजट बनाया? ईमानदारी से रेज योर हैंड। क्योंकि ये प्रोडक्शन बजट में फिक्स्ड ओवरहेड का कोई काम नहीं रहता। प्रोडक्शन बजट यूनिट्स में बनता है, उसमें रुपीज़ या अमाउंट का कोई काम नहीं रहता, वो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ से बन जाता था। एक ही जन ने ट्राई किया है, एक ही जन ने ट्राई किया है। अरे बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं सॉल्व करूंगा, आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन था, हम भी कर सकते थे। आपका रिएक्शन ये रहेगा, उससे अच्छा पहले ही कर लेना था। मौका दूँ अभी की करके दिखा दूँ? मौका दूँ कि करके दिखा दूँ? आपको पता है ये इतनी इन्फॉर्मेशन, ये जो है ना यहाँ तक, इतनी इन्फॉर्मेशन से निकल जाता है प्रोडक्शन बजट। उसके बाद की इन्फॉर्मेशन तो वो ब्रेक इवन निकालने के लिए दिया है। सर ट्राई किया बट समझा ही नहीं, ओके चलो ये अलग मैटर है। ट्राई किया है ना सभी ने ईमानदारी से एक बार? प्रोडक्शन बजट हम क्वार्टर वाइज बनाएंगे। क्वार्टर वन, क्वार्टर क्या क्या रहेंगे तेरे? क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, एंड लास्ट में तेरा टोटल, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा? बजटेड सेल एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग विल गोइंग टू गिव यू द बजटेड प्रोडक्शन। ये फॉर्मूला तो सबको समझता, अभी कल से पढ़ रहे हैं हम, ये फॉर्मूला सब बॉडी के अंदर गया है ना, ठीक है। हमारा सेल तेरे को दिए हुए क्वार्टर वाइज सेल तेरे को पता है 18, 22, 25, 27, लिख दो फटाफट। 18, 22, 25 और 27, तो टोटल साल भर का सेल हो जाएगा 92,000। इजी। अब ध्यान से सुन, द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू गिव एन ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 6,000। ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब लिख देना, जो पता है वो लिखते जा।
ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तेरे को 6000, दिस इज गिवन, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 6000। आगे क्या दिया हुआ है, द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 8000, क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब ये क्वार्टर का एंड का क्लोजिंग इन्वेंट्री, दिस इज ऑल्सो गिवन। बॉडी में क्या है तो एक बार थम्स अप दे दे, बॉडी में क्या है तो एक बार थम्स अप दे दे। अभी तक मैंने जितनी गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो लिख दी, अभी तक जितनी गिवन इन्फॉर्मेशन थी हमने वो लिख कर रख दी। अब जरा ध्यान देना, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पे ये दिया हुआ था कि क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन करना है। याद है क्या कल जो क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, कल जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें ये दिया हुआ था कि हाउ मच क्लोजिंग स्टॉक डू वी हैव टू मेंटेन, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी मेंटेन एज 25% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, ऐसा दिया हुआ था ना जो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 कल सॉल्व किया था। यस और नो, हाँ या ना में जवाब दो। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ था कि क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन करना है, बट याले क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन करना है वो नहीं दिया है। याले क्वेश्चन में रादर क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन इज कस्टमरली स्केड्यूल टू प्रोवाइड, प्रोडक्शन दिया हुआ है। आपको नहीं लगता दिस इज गिवन, इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि हमने कितना माल प्रोड्यूस करना है, हाँ या ना, बोल पटपट बोल। प्रोडक्शन इज कस्टमरली टू स्केड्यूल टू प्रोवाइड 70% ऑफ द करंट क्वार्टर सेल प्लस 30% ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर सेल। मतलब हम क्या करेंगे, 70% ऑफ करंट क्वार्टर एंड 30% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, इतना सेल हम इतना माल प्रोड्यूस करने वाले, 70% ऑफ करंट क्वार्टर एंड 30% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, इतना माल हम प्रोड्यूस करने वाले। समझाए तो थम्स अप दे। 70% ऑफ करंट क्वार्टर एंड 30% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, तो 70% ऑफ करंट क्वार्टर मतलब 18,000 का 70% एंड 22,000 का 30%, ऐसा ही होगा क्या? 18,000 का 70% एंड 22,000 का 30%, कैलसी पे निकल कितना होता है? 18,000 इंटू 70%, एम प्लस का फंक्शन यूज करते आता है आपको? अरे यार, एम प्लस, ठीक है, एंड 22,000 का 30%, कितना आता है? दैट इज 19,200। आया क्या 19,200? यस और नो, हाँ या ना? बॉडी में क्या आया था थम्स अप दे, बॉडी में क्या आया था थम्स अप दे। एंड नाउ व्हाट अबाउट क्लोजिंग स्टॉक दैट वी कैन गेट फ्रॉम द बैलेंसिंग फिगर? क्या ये बैलेंसिंग फिगर ले सकता हूँ क्या? 18 में कितना जोड़ के 6 माइनस करो तो 19,200 आता है, ये बैलेंसिंग फिगर करके ले सकता हूँ क्या? एक बार आप निकाल के बता दो चैट में, मेरे को समझ में आ जाएगा। बेसिकली इक्वेशन क्या बन गया, 18,000 प्लस एक्स माइनस 6,000 इज इक्वल टू 19,200 ना। इसको हम बैलेंसिंग फिगर भी तो बोल सकते थे अकाउंट्स की भाषा में। कितना आता है वो? तो बेसिकली 18,000 माइनस 19,200 माइनस वो करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ तो आंसर आ जाएगा। कितना आता है? या 19,200 माइनस 18 प्लस 6,000, 7,200 आता है। कितना आता है? 7,000। चलो ठीक है, समझता है आप लोगों को, 7,200 आ गया। अब इस पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। कितना हो जाएगा ये? 7,200। अगेन कितना हो जाएगा ये? 22,000 का 70% एंड 25,000 का 30%। कर तो 22,000 का 70% और 25,000 का 30%, कितना होगा ये? बोल बच्चा बोल, कितना? 22,900, 22,900 एंड दिस विल बी बैलेंसिंग फिगर। कितना आ जाएगा ये? 8,100, 8,100 will become the opening stock of the next quarter. अगेन ये कितना हो जाएगा? 25,000 का 70% और 27,000 का 30%। कर तो कितना होता है ये? 25,600। बैलेंसिंग फिगर निकालो, 8,700। और ये 8,700 हमको यहाँ लेके आना है। कई लोगों के दिल में आ रहा था ये सवाल कि सर आप ये कर क्यों रहे हो, ये आप ऐसा कैरी क्यों कर रहे हो? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको लास्ट क्वार्टर का प्रोडक्शन पता चल सके, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में आपको नेक्स्ट क्वार्टर का सेल नहीं पता ना। लास्ट क्वार्टर में आप ये इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर भी सकते हो क्या? सोच के जवाब देना। लास्ट क्वार्टर में आप क्या इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर भी सकते हो क्या? नहीं ना।
नहीं ना बोल, यस और नो नहीं कर सकते, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस सॉरी सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये 8,700 और 27,000 प्लस 8,000 माइनस 8,700, योर आंसर विल बी 26,300। हो गया, साल भर के निकाल ले बैलेंसेस। कितना था तेरा ओपनिंग, ओपनिंग कितना था तेरा, नहीं सॉरी क्लोजिंग कितना है, कि 8,000, ये देख ले बाबू। जब तुम ये लोगे तो ये देखना, क्लोजिंग साल का क्लोजिंग 8,000 है, साल का ओपनिंग कितना है तेरा, साल का ओपनिंग था तेरा 6,000 और प्रोडक्शन कितना हो गया तेरा 94,000। टोटल मत लेना, ओपनिंग क्लोजिंग लेना। समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे। वैसे आपने ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टोटल भी लिया रहता तो आंसर कोई गलत नहीं आया रहता, हॉरिजॉन्टल टोटल भी लिया रहता तो आंसर उतना चाहता, क्योंकि अल्टीमेटली जितना ओपनिंग क्लोजिंग है वो कटते ही जाता ना। देख अगर तूने टोटल भी ले लिया रहता तो ये कट जाता, तो डिफरेंस में एडजस्ट हो ही जाता वो। मैथ से हो, जान दे, दिमाग मत लगा फालतू। कल के इसमें हमने क्या टोटल लिख दी थी, क्योंकि चल आगे बढ़े। बॉडी में गया है तो थम्स अप दे, यहाँ तक बॉडी में गया है तो थम्स अप दे, क्लियर है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ब्रेक इवन भी पूछा हुआ है। दे आल्सो हैव आस्क्ड यू ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। आपको बीईपी निकालना है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरे को नहीं आता, हम थोड़े से नाजुक है इसमें, कमज़ोर है। ब्रेक इवन पॉइंट यदि हमको निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था मैंने ब्रेक इवन पॉइंट का। ब्रेक इवन पॉइंट, यस, एक ही जन है जिससे उम्मीद है जो मेरे को फॉर्मूला बता सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट, अब यहाँ पे सब यूनिट्स में दिया हुआ है, फिगर यूनिट्स में दिया हुआ है, तो हमको यूनिट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट में यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर इसका लॉजिक मार्जिनल कॉस्टिंग, जिन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ लिया है, जिन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ लिया है उन लोगों को पता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब 2 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो। बच्चे ने एक सवाल पूछा है मेरे से, सर यहाँ पे 8,000 और 6,000 कैसे आया, ये नहीं समझा। ठीक है, ये समझा देता हूँ मैं, 2 मिनट पहले इस पे बात कर लेते हैं क्या। सर आप यहाँ पे 8,000 6,000 क्यों लिखते हो, आपने सर कल क्या किया था ना, मालूम है क्या सर। कल आपने ना यहाँ पे टोटल ली थी, आपने कल यहाँ पे टोटल ली थी, ये देख, कल यहाँ पे अपन ने टोटल ली थी, याद है क्या। और मैं बार बार बोल रहा था कि टोटल मैच नहीं होंगी, टोटल मैच नहीं होंगी, बट फिर आपने बोले थे कि मैच हो जाएंगी। अब कन्फ्यूजन क्या है जरा समझो, कन्फ्यूजन क्या है जरा समझो, 2 मिनट। पहले हम इस पे आ जाते, प्रॉब्लम नंबर 4 पे आते, फिर हम प्रॉब्लम नंबर 1 पे समझेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टोटल मतलब पर एनम है ना, एनुअल है ना। 4 महीने की टोटल मतलब ये 1 साल का फिगर है, ये समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो, ये समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो। 4 क्वार्टर की टोटल मतलब ये 1 साल है। अब मेरे को एक चीज बता, साल का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा तेरा, साल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट योर ओपनिंग बैलेंस इज 8,000, योर ओपनिंग बैलेंस इज 8,000 एंड योर क्लोजिंग बैलेंस इज 6,000। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि हमारा ओपनिंग एक्सपेक्टेड टू, नहीं सॉरी, एक्सपेक्टेड टू ओपन विद 6,000 एंड फिनिश गुड ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 6। ये तो मैं यहाँ दिया हुआ है क्या, ओपनिंग 6,000 है एंड क्लोजिंग 8,000 है, तो तेरे को नहीं लगता ईयरली ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है, समझाया तो थम्स अप दे। ईयरली ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है, और वैसे भी लॉजिकल है, वैसे भी लॉजिकल है। ये जो बैलेंस है ये तेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा साल का, क्योंकि जो 4th क्वार्टर का क्लोजिंग बैलेंस है वो तेरे साल का क्लोजिंग बैलेंस है, और जो 1st क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो तेरे साल का ओपनिंग बैलेंस रहेगा। बोल हाँ या ना, बोल यस और नो। बट सर अगर हम टोटल ले ले तो क्या हम गलत है क्या, मैथमेटिकली यू विल नॉट बी रॉन्ग। अगर आप यहाँ तक समझाए क्या, वाई आई हैव टेकन 6,000 एंड 8,000, ये समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो, ये समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो। सर बट अगर हम टोटल ले ले तो क्या हम गलत होंगे क्या, चलो जरा वो भी चेक कर लेते, एक बार मैथ्स कैलसी लो फटाफट। 7,200 प्लस 8,100 प्लस 8,700 प्लस 8,000 जरा करो तो कितनी आती है टोटल। इसकी टोटल आती है 32,000। कितनी आती है इसकी टोटल, 32,000। अपना मैथ्स फास्ट है, आपको तो पता ही है। आती है क्या टोटल 32,000, निकाल लो निकाल लो, आई वेट निकाल लो फटाफट, करके दिखाओ।
7,200 प्लस 8,100 प्लस 8,700 प्लस 8,000 कितना हो गया 32,000। समझ में आया क्या? समझ में आया तो थम्स अप दिया। चल मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ये 32,000 कहाँ से लाया आपने? 7,200 प्लस 8,100 प्लस 8,700 प्लस 8,000, ठीक है। इसकी टोटल ले लो, 6,000 प्लस 7,200 प्लस 8,100 प्लस 8,700, इसकी टोटल ले लो। तो इसकी टोटल ले लो, कितनी आती है? इसकी टोटल आती है 30,000, है ना। अच्छा ये माइनस होने वाला है 30,000। अब करो 92,000 प्लस 32,000 माइनस 30,000, कितना आंसर आता है? जवाब दो। 92,000 प्लस 32,000 माइनस 30,000 कितना आता है? जवाब दो। 94 ही आता है ना। तो अगर मैं ओपनिंग क्लोजिंग साल का लूँ या टोटल लूँ, आंसर अलग अलग आने वाला है क्या? ओपनिंग क्लोजिंग में साल का लूँ, साल भर का लूँ, देखिए यहाँ पे क्या किया था हमने, साल भर का लिया, या हमने एक एक साल का ने ओपनिंग क्लोजिंग लिया, एक्चुअल ओपनिंग क्लोजिंग लिया, आंसर में कोई फर्क पड़ता क्या? आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, नो। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, जरा समझे क्या? ऐसा क्यों हुआ, कोई समझा सकता है मेरे को? ऐसा क्यों हुआ, कोई समझा सकता है क्या? है कोई मैथ्स का दीवाना हमारी क्लास में? ऐसा क्यों होता है, कोई समझा सकता है मेरे को? जिसने समझा वो मेरे को चॉकलेट, अच्छा मैं उसको चॉकलेट दूंगा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होगा? नो। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो तो एक बार, हाँ ये देखना, 7,200 7,200 8,100 8,100 8,700 8,700, मतलब अल्टीमेटली तेरा होगा क्या? तेरे को ऐसा नहीं लगता क्या ये जो 7,200 है ये प्लस रहेगा, ये 7,200 माइनस रहेगा? सर ऐसा कैसे माइनस? अरे बाबा तू क्लोजिंग ऐड करके ओपनिंग माइनस कर रहा है ना, तो क्या ये दोनों कटेगा? ये कटेगा कैसे, ये समझाए तो थम्स अप दो। ये कटेगा कैसे, ये समझाए तो थम्स अप दो। डिफरेंस ले रहे हैं ना हम, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, चेंजेस इन इन्वेंट्री। 8,100 8,100 8,700 8,700 ये कट ही जाएगा ना। तो अल्टीमेटली जो बच गया वो हमारे लिए क्या, 8,000 और 6,000 ही था क्या? 8,000 और 6,000 ही था क्या? समझा है तो थम्स अप दे दो, समझा है तो थम्स अप दे दो। तो क्या मैं क्वेश्चन नंबर 1 में मैं गलत था क्या? अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल ले ली तो क्या मैं गलत हूँ क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि यहाँ मैं 4,000 ले लूँ और यहाँ मैं 2,000 ले लूँ, तो भी क्या मैं गलत होता क्या? अगर मैंने ऊपर 4,000 लिया रहता, 4,000 मतलब क्या, क्लोजिंग ईयर यानी क्वार्टर का क्लोजिंग और क्वार्टर का ओपनिंग, तो भी मैं सही होता, हाँ या ना में जवाब दे तो। क्योंकि यहाँ पे ये 8,000 8,000 कट जाता, ये 3,000 3,000 कट जाता ना, यहाँ पे 2,000 2,000 कट जाता, 2,500 कट जाता। अगर मैंने यहाँ पे लिया रहता क्लोजिंग 3,500 और यहाँ लिया रहता मैंने 1,500, तो क्या मैं गलत होता क्या? तब भी मैं सही होता। समझा तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे। चलो आई होप कंफ्यूजन क्लियर है। कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी इंस्टीट्यूट वैसा करती कभी इंस्टीट्यूट ऐसा करती। यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ था इसलिए मैंने ईयर का ले लिया, इसलिए मैंने काय का ले लिया, ईयर का। चलिए हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूले पे, जिन बच्चों ने मार्जिनल कॉस्टिंग अटेंड किया उनको ये फॉर्मूला पता होगा, जिन्होंने नहीं अटेंड किया कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर हमको निकालना है तो देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला याद रटना नहीं पड़ता, मैंने करवाया था। कौन था? देवदत्त। हमने रटा था कि समझे थे? तो जब जिन्होंने बच्चों ने मार्जिनल कॉस्टिंग अभी तक के पढ़ा नहीं है, डोंट वरी, ये हमारा फॉर्मूला हम पढ़ेंगे जब मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर होगा। अभी के लिए यहाँ लिख देता हूँ, तो आप कॉपी में भी ऐसा लिख देना, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। अब मेरे को एक चीज़ बता, तेरे को फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, फिक्स कॉस्ट निकालना है। जब भी हमने वर्बली निकाल लिया था ना फिक्स कॉस्ट, कितना हो जाएगा फिक्स कॉस्ट तेरा? 1,10,000। कर ले इसको फटाफट, 1,10,000 इंटू टू, 1,10,000 इंटू टू। एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा है, उसमें सब मार्जिनल कॉस्टिंग में हुआ है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है तेरा? सेलिंग प्राइस इज 40, वेरिएबल कॉस्ट इज 34.50, तो 40 माइनस 34.50, ये कितना आंसर आ जाएगा बोल? द आंसर विल बी 2,20,000, है ना। 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5.50, द आंसर इज 40,000 यूनिट्स।
जब मैं 40,000 यूनिट्स पे पहुंच जाऊंगा, जब मैं 40,000 यूनिट्स पे पहुंच जाऊंगा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम 40,000 यूनिट पे पहुंच जाएंगे वी विल अचीव अवर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। मेरे को पता मैं कौन से क्वार्टर पे 40,000 पॉइंट्स पे पहुंच सकता हूँ, मैं कौन से क्वार्टर पे 40,000 यूनिट्स पे पहुंच सकता हूँ। पहले क्वार्टर में तो मेरे सिर्फ 19,000 का ही प्रोडक्शन हो रहा है, पहले क्वार्टर में मेरा प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, 19,000 का। पहले क्वार्टर में प्रोडक्शन है 19,000 का, दूसरे क्वार्टर में है 22,000 का। तो डोंट यू थिंक वील हैव टू कैलकुलेट द कम्युलेटिव प्रोडक्शन निकाल रहा हूँ। पहले क्वार्टर में 19,000, 22,000 जोड़ दूँ ना, 19 प्लस 22 कितना होगा, जवाब दे। 19 प्लस 22 42,100। तो आपको नहीं लगता है 40,000 यूनिट मैं अचीव कर लूंगा क्वार्टर नंबर 2 में? क्या ये 40,000 यूनिट मैं क्वार्टर नंबर 2 में अचीव कर लूंगा या नहीं कर लूंगा, जवाब दे। 40,000 यूनिट में क्वार्टर 2 में बनाकर रेडी हो जाऊंगा। तो 40,000 यूनिट जब मैं बनाकर रेडी हो जाऊंगा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट यानी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। 40,000 यूनिट होता है ना, आप जब जाते, आप जब कोई कैलकुलेशन करते भाई मिनिमम इतने बच्चे आ गए, मिनिमम इतने बच्चे आ गए तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में रहेंगे। जब भी हम बैच अनाउंस करते, हम रेंट ले लेते, हम जितने भी खर्चे हमारे वो खर्चे हम जोड़ लेते, और फिर हम सोचते कि अगर इतना कॉस्ट रिकवर हो गया मतलब हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके ऊपर जो पड़ा लिया वो तो प्रॉफिट, उसके ऊपर जो पड़ा, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन। उसका फॉर्मूला ही है, लॉजिक मार्जिनल कॉस्टिंग में बता दूंगा मैं, बट समझाया तो थम्स अप दे दो, समझाया तो थम्स अप दे दो। वी आर गोइंग टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट। कंक्लूजन लिख देना, कंक्लूजन, break even point will be achieved in quarter number, break even point will be achieved in quarter number 2, break even point will be achieved in quarter number 2। लिख लो इसको, लिख के हो जाए तो आवाज करना। लिख के हो जाए तो चैट में फटाफट डन लिखो। फिक्स कॉस्ट के नीचे लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलिए आगे बढ़े। एक क्वेश्चन हमने और होमवर्क दिया था आप लोगों को, जो आप लोगों ने शायद किया हुआ है। क्या था वो क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 3। हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड दिस प्रॉब्लम नंबर 3? कितने लोगों ने ट्राई किया, रेज योर हैंड। ट्राई किया है, आया नहीं मैटर अलग है, बट ट्राई तो किया है सर। 2 ही लोग कर रहे हैं, बाकी अच्छा किया है, किया है। सुचित तूने क्यों नहीं किया है? सर हाथ नहीं उठ रहा था बट उठ गया, अब हाथ उठा लो। किसको पता चल रहा है, घर से बैठ के कर ले, वैसे भी कॉपी कौन सी चेक कर लोगे आप, है ना? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। एक्स लिमिटेड प्रोड्यूस्ड एंड मार्केट 3 प्रोडक्ट्स। एक्स लिमिटेड 3 प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट करता है, चेयर टेबल बेंच, ठीक है। द कंपनी इज इंटरेस्टेड
In presenting its budget for the next quarter for 31st March, it is expected to sell 4,000. देखिए यहाँ अलग अलग इंडिविजुअल सेल दिया हुआ है. 4,200 चेयर, 8,000 टेबल एंड 500 बेंचेस ड्यूरिंग द पीरियड एट अ सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 50, 85 and 158 per unit respectively. The following information is made available for this purpose. Material and labor requirement. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मटेरियल कितना लगेगा तेरे को 50 पर क्यूबिक फीट, ये पर यूनिट है. एक यूनिट के लिए 50 लगेगा. तूने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाए मैं बता. तूने चेयर कितनी बनाई, टोटल चेयर्स कितनी बनाई तूने, वो दिया हुआ नहीं है. द कंपनी इज इंटरेस्टेड, ऊपर क्या दिया था, द कंपनी इज इंटरेस्टेड प्रेजेंटेड बजट नेक्स्ट क्वार्टर एक्सपेक्टेड टू सेल. तेरे को सेल दिया हुआ है, बेसिकली तेरे को सेल दिया हुआ था. अगर आपको लगता है 4,200, 800 और 500 ये हमने सेल किया है, ये हमने मैन्युफैक्चर नहीं किया. तो अगर हमको कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकालना है तो हमको पहले प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकालना है तो हमको प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा. जो भी जैसा भी हमारा निकल के आता है, तो वहाँ क्या बोला है 50. टिम्बर कितना कितना लगेगा, टिम्बर कितना लगेगा बोल रहा है वो इन क्यूबिक फीट, 50 पर क्यूबिक फीट है. और हमारे को 0.5 क्यूबिक फीट लगता है. 0.5 क्यूबिक फीट लगेगा चेयर के लिए. तो जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स रहेंगे, जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आएगा, मान लो 4,000 आता है, मान लो 4,000 आता है, मुझे नहीं पता, तो हम क्या करेंगे 4,000 इंटू 50 इंटू 0.50. 4,000 यूनिट्स में हर यूनिट में 0.50 के हिसाब से टिम्बर लगेगा. और टिम्बर का रेट है 50 रुपये. टिम्बर का रेट है 50 रुपये. समझाएगा कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ टिम्बर कैसे निकालेंगे, समझाए तो एक बात हम सब दे दो. 4,000 यूनिट है, एक यूनिट में 0.50 लगता है और उसका इतना रेट है. ओके सिंपल. तो ये सारे कॉस्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं. कुछ क्यूबिक फीट, कुछ स्क्वायर आर्ट, कुछ आर्स में और कुछ पर आर के हिसाब से दिया हुआ है. ठीक है, बट आर्स इन मिनट है, उस पर हम एक्सीडेंट पॉइंट है वो बात करेंगे. फिक्सिंग एंड फिनिश मटेरियल कॉस्ट 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ टिम्बर एंड ये. तो बेसिकली ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है. फिक्सिंग एंड फिनिश्ड है, पॉलिश वॉलिश करना, वार्निश वगैरह करना, दैट इज 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ टिम्बर. जितना टिम्बर लगेगा, जितना टिम्बर और होलोस्तरी लगता है, जितना टिम्बर और अपहोलोस्तरी लगता है उतनी ही फिनिशिंग करनी पड़ती है. उसी पे उतना सैंड पेपर घिस के पॉलिश वॉलिश करना पड़ता है, तो उसका 5% लगता है. ये हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रखा है. ठीक है. इन्वेंट्री लेवल, इन्वेंट्री लेवल्स प्लान्ड. इन्वेंट्री लेवल के क्या क्या ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए, टिम्बर, ऑप्लोपर्सी, चेयर, टेबल एंड बेंचेस. तो देखा जाए तो ये दो रॉ मटेरियल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है और ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है. फिनिश गुड्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग से हमारे को क्या मिल सकता है, प्रोडक्शन. सोच के देख, फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग और सेल यूनिट्स हमको पता है, तो इससे क्या मैं नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस निकाल सकता हूँ. ये तीन इन्फॉर्मेशन से हम नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस निकल लेंगे. फिर उसमें कितना टिम्बर, कितना टिम्बर और कितना अपलोहर्सी लगेगा वो निकाल सकते हैं हम. कैलकुलेशन ऑफ परचेज बजट. तो सबसे पहले प्रोडक्शन बजट निकालना, फिर परचेज बजट निकालना, फिर परचेज बजट को नंबर ऑफ रुपीज़ में भी निकाल, इन वैल्यू भी निकाल सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय, वो बताया था ना, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय क्यूबिक फीट, यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्यूबिक फीट इंटू रेट पर क्यूबिक फीट, ऐसा करके आप रुपीज़ भी निकाल सकते हो. देखते बताता हूँ. फिक्स्ड ओवरहेड वुड बी 8,000 पर मंथ. 8,000 रुपये प्रति महीने का फिक्स्ड ओवरहेड है. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, सबसे पहला प्रोडक्शन बजट showing the quantities to be manufactured. Raw material consumption budget in quantity as well as in rupees. Raw material परचेज नहीं, कंजम्पशन निकालना है. ठीक है, आपको क्या निकालना है, रॉ मटेरियल कितना हमने कंज्यूम किया है. ठीक है, परचेज बच गया, रॉ मटेरियल परचेज बजट से बच गया. ड्रॉ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट बजट. ये क्या होता है सर, वेज कॉस्ट बजट. बताता हूँ कितने लेबर लग रहे हैं आपको, क्योंकि लेबर का ब्रेकअप दिया हुआ है. कारपेंटर कितना लग रहा है ये दिया हुआ है आपको, कारपेंटर, फिक्सचर. तो यहाँ पे आप लेबर बजट भी बना सकते हो कि भाई एक यूनिट बनाने को कितने घंटे लगते हैं और उसके हिसाब से आप रुपीज़ निकाल सकते हो. प्रेजेंट द स्टेटमेंट शोइंग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट ऑफ ऑल 3 प्रोडक्ट. आपको वेरिएबल कॉस्ट का एक स्टेटमेंट बनाना है. फाइंड आउट द बजटेड नेट प्रॉफिट. तो वेरिएबल कॉस्ट के स्टेटमेंट से आपने क्या निकाल लेना है, वेरिएबल कॉस्ट पता है तो फिर आप नेट प्रॉफिट पर यूनिट निकाल सकते हो कि भाई अल्टीमेटली सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट कर दिया, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड अलग से दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट मैं यहाँ से निकाल लूँगा. सेल्स पर यूनिट दिया हुआ था तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट करूँगा तो प्रॉफिट आ जाएगा. एक मोटा मोटी कैसा करना है इसका एक रोड मैप बन गया है तो थम्स अप दो. कैसे जाना है हमारे को उसका रोड मैप बन गया है तो थम्स अप दो. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हुए कैसा. और एक चीज़ याद रखना, मैं कॉस्टिंग में हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, कई बार क्या होता है ना, बच्चे क्या बोलते हैं, सर इतना बड़ा क्वेश्चन है. देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, कॉस्टिंग में होता क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन उतना आसान रहता है.
क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। छोटा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम होती है, बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है। यहाँ तो सब दिया होगा ना, बड़ा क्वेश्चन है मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होंगी। तो कभी कॉस्टिंग में बड़ा क्वेश्चन देख के डरना मत, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन वो 2 पेज में जाएगा। आपके इंस्टीट्यूट का आप पेपर एक बार दे चुके हो, आपको पता है फाउंडेशन का पेपर, रायता पेपर इतना बड़ा, बट 2-2 इंची की तो मार्जिन ही रहती, छोटे छोटे से छोटी सी जगह पे आंसर लिखा रहता, वो भी बड़ी बड़ी स्पेस दे दे के। तो ऐसा बहुत लंबा लंबा ही क्वेश्चन दिखने लगता, हम डर जाते, इतना बड़ा क्वेश्चन है रे बाबा, ऐसा होता हमारे साथ, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो डरना नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन है वो उतना आसान होगा, ये मान के चलना, आपको सही में जवाब मिलते चले जाएंगे। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन दिखता बहुत बड़ा बड़ा है कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे करके, बट उतना बड़ा होता नहीं है। बताओ कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये नवंबर 93 में पूछा हुआ था, वो भी सीए फाइनल में। उस वक्त ये टॉपिक सीए फाइनल में था। बहुत बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। सबसे पहले उसने क्या बनाने बोला? प्रोडक्शन बजट। सीधी बात है, प्रोडक्शन बजट बनाने बोला है। रेडी स्टेडी गो। प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला क्या है? मेरे साथ लिखते चलो, मेरे साथ लिखते चलो बच्चा लोग, सभी लोग मेरे साथ लिखो। मेरे को बताओ प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला बनता है सेल एड क्लोजिंग, है ना, सेल एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग, इससे हमारे को क्या मिल जाता है? प्रोडक्शन। सही हूँ मैं गलत हूँ? बोलो। ठीक है, अब इसमें हम क्या करना है? चेयर का अलग निकालना है, टेबल का अलग निकालना है, बेंचेस का अलग निकालना है। तो यहाँ लिख दो चेयर टेबल बेंच। टोटल मत करना, ये नंबर ऑफ ये बाय नेचर चीज़ें ही अलग अलग है, टोटल करके क्या कर लोगे? ठीक है, टोटल कॉलम नहीं बनता। सेल, सेल कितना किया हुआ है? सेल इन यूनिट ऊपर दिया था 4200, 800 और 500। 4200, 800 और 500, ये हो गया तेरा सेल। ठीक है, उसके बाद में ओपनिंग क्लोजिंग ये यहाँ दिया हुआ है, ये देख, ये चेयर का ओपनिंग है 400, 100 और 50। कितना कितना हो जाएगा? 400, 100 और 50। ध्यान देना, ओपनिंग हमने नीचे लिखा है और वहाँ ऊपर दिया हुआ है, तो थोड़ा संभालना खुद को। क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 200, 300 और 50। चलो फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ, प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? ये 4000 यूनिट्स लग रहा है मेरे को, 800, ये 1000 यूनिट्स, और ये 500 यूनिट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, समझाया तो फटाफट थम्स अप दो, समझाया तो फटाफट थम्स अप दो। ये हो गया आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 डन। ठीक है, आंसर प्रोडक्शन बजट शोइंग क्वांटिटी टू बी मैन्युफैक्चर्ड, हो गया ना? वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? यस ऑफ कोर्स सर, यू आर राइट। आप गलत कैसे हो सकते हो? ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 1। नेक्स्ट 2, प्रॉब्लम नंबर, अब क्या पूछा हुआ है उसने? प्रिपेयर रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। क्या बोला उसने? रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट इन क्वांटिटी एज वेल एज रुपीस। तो यहाँ लिख दूं क्या? रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। और अब हम यहाँ क्या में बनाएंगे? क्वांटिटी एंड रुपीस में बनाएंगे इसको, क्वांटिटी एंड रुपीस दोनों में बनाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ाओ। अब मेरे को एक चीज बताओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम जो होने वाला है वो क्या क्या है? हमने मैन्युफैक्चर करने के लिए टिम्बर वापरा, हमने अपलोत्री वापरा। कारपेंटर रॉ मटेरियल नहीं है, फिक्सचर रॉ मटेरियल नहीं है, ये दोनों लेबर है और ये दोनों रॉ मटेरियल है। मतलब बेसिकली वो टिम्बर और अपलोत्री कितना लगा है वो बोल रहे हैं ना, क्या बोलेंगे उसको? अप होल्स्ट्री, जो भी बोल रहे हैं। तो टिम्बर और ये कितना लगा है वो हमको निकालना है। तो रॉ मटेरियल बजट सिर्फ टिम्बर और उसके लिए बनेगा ना, कारपेंटर और फिक्सचर के लिए बनने वाला नहीं है। ये समझा है तो पहले थम्स अप दो। कारपेंटर और फिक्सचर इज नॉट रॉ मटेरियल, दे आर लेबर, दे आर नॉट रॉ मटेरियल, दे आर लेबर। तो हम यहाँ जब बनाएंगे तब क्या लिख देंगे? कारपेंटर। कॉलम सिंपल है। कंजम्पशन का फॉर्मूला याद है क्या? कंजम्पशन कल पढ़ाया था, भूल गए? कंजम्पशन, कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है? एक मिनट, ये ऊपर में ये देखिए रहा। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्शन इनटू रिक्वायर्ड क्वांटिटी, प्रोडक्शन इनटू रिक्वायर्ड क्वांटिटी, और फिर उसमें ओपनिंग क्लोजिंग अगर कुछ होगा तो कंजम्पशन में हमको ओपनिंग भी ऐड करना पड़ सकता है। कंजम्पशन माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग विल गिव यू परचेजेस, विल गिव यू परचेजेस अगर हमको चाहिए तो। ठीक है, तो सबसे पहले कंजम्पशन निकाल लेते फटाफट। कहाँ गया?
तो कारपेंटर नहीं, क्या बोलेंगे, टिम्बर, टिम्बर हो गया। और अपतरी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बता, टिम्बर हमारे को क्या क्या के लिए लगने वाला है? टिम्बर विल बी रिक्वायर्ड फॉर चेयर टेबल एंड बेंचेस, तो मैं ऐसा लिख दूँ तो चलेगा क्या? फॉर चेयर, फॉर चेयर, फॉर टेबल एंड फॉर बेंचेस, ठीक है। चेयर के लिए कितना कितना लगने वाला है? चेयर के लिए लगने वाला है चेयर के लिए लगने वाला है 0.5 क्यूबिक फीट। अब मेरे को बता, तेरे पास में अल्टीमेटली चेयर जो प्रोड्यूस हुई है, चेयर जो प्रोड्यूस हुई है वो 4,000 है क्या? तो अगर मैं ऐसा लिखूँ तो चलेगा क्या? 4,000 इंटू 0.5 कितना लगेगा? 2,000। टिम्बर इसको 2,000 क्यूबिक फीट लग जाएगा, 2,000 क्यूबिक फीट टिम्बर लग जाएगा। उसके बाद में टेबल को कितना लगने वाला है? 1.2। तो टेबल कितने बने? 1,000 इंटू 1.2, क्या कर रहा हूँ समझा क्या? 1,000 यूनिट मैन्युफैक्चर हुए, उसमें एक टेबल बनाने के लिए 1.2 का टिम्बर लगता है, तो टोटल कितना लग जाएगा? 1,000 इंटू 1.2, द आंसर विल बी 1,200 क्यूबिक फीट। उसके अलावा इसको कितना लगने वाला है? 2.5, मैन्युफैक्चर हुआ है 500, 500 इंटू 2.5, 500 इंटू 2.5। स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही? समझ में आया तो एक बार थम्स अप दे दो, समझ में आया तो एक बार थम्स अप दे दो। हमने क्या निकाला कि भाई उसके लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा, प्रोडक्शन के हिसाब से कितना लगेगा, परचेज नहीं निकाला हमने, अभी क्या निकाला? प्रोडक्शन के हिसाब से हमको कितना रॉ मटेरियल लगेगा। आगे बढ़े यहाँ से, ये हमने निकाल लिया रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। अगला, उसके बाद में इसको तो सिर्फ टिम्बर में ही लगना है, टिम्बर में ही वापर रहे हम, वो भी कितना है टिम्बर के अंदर में? 25 सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा? 4,000, 4,000 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा? 4,000 इंटू 0.25, 4,000 इंटू 0.25 दैट्स 1,000। ये डैश टोटल निकाल लो, इसकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी आई? कितना आ रहा है बोलो? थोड़ा कैल्सी वापरो, मेरे पास आंसर लिखे हुए हैं, मैं पटपट पटपट आंसर लिख सकता हूँ, बट थोड़ा कैल्सी पे हाथ साफ होना चाहिए ना आपका भी। 4,450, बहुत ही बढ़िया। ये कितना हो जाएगा? 1,000। इसको क्या बोलेंगे हम? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल यूजेज बजट, इतना रॉ मटेरियल तेरा यूज होने वाला है, ठीक है। यूजेज बोल, कंजम्पशन बोल। अब मेरे को एक चीज़ बता, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब अब परचेज भी निकाल ले क्या, ताकि हमारे को ये पता चले कि हमारे को क्वांटिटी एज वेल एज रुपीज़, रुपीज़ जो रहेगा वो परचेजेस का रहेगा। चल मेरे को एक चीज़ बता, अब तेरे पास में कंजम्पशन है, ये बेसिकली कंजम्पशन हो गया तेरा, कंजम्पशन। अब तेरे को रुपीज़ में निकालना है, तो रुपीज़ जो में निकलेगा वो जो माल खरीदेगा वो कंजम्पशन विल बी कंजम्पशन, कंजम्पशन विल बी कंजम्पशन, बट क्वांटिटी इन रुपीज़ जो निकालना है, क्वांटिटी इन रुपीज़ जो निकालना है वो परचेजेस के निकलेगी। अब मेरे को पता माल कितना परचेज किया, जितना हम कंज्यूम करते हैं उतना ही परचेज होता है क्या? कि हम ओपनिंग क्लोजिंग मेंटेन करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग मेंटेन करते हैं ना। तो अगर मेरे को परचेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा क्या? फॉर्मूला क्या है, कोई जवाब देगा क्या? डोंट यू थिंक फॉर्मूला गोज लाइक ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग, ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? परचेज, परचेज इन यूनिट्स। समझाया तो थम्स अप दो, परचेजेस इन यूनिट्स समझाया तो थम्स अप दो। तो आपको टिम्बर के ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए थे, क्लोजिंग कितने? 650 एंड 260, 650 एंड 260, ठीक है। ओपनिंग कितना है? 600 और 400, 600 400, ले आंसर निकाल। चार हजार पाँच सौ क्यूबिक फीट
और ये कितना हो जाता था, 860 स्क्वायर यार्ड्स। आई होप क्लियर है। बॉडी में क्या है, थम्स अप दो। ये तो परचेजेस इन क्वांटिटी आया, उसने इन रुपीस पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, इन रुपीस कितने का माल है बोल। 50 रुपये और 20 रुपये, तो रेट लिख दूँ यहाँ पे, रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट कितना है, 50 और 20, ये हो गया 50 और 20, 50 पर क्यूबिक फीट, 50 पर स्क्वायर यार्ड। तो टोटल कॉस्ट डी इंटू ई कर, तो बेटा डी इंटू ई कितना हो जाएगा, 2 लाख। 2 लाख गलत है, 2,25,000 है क्या, और ये हो जाएगा तेरा 17,200। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस चाहिए अगर तेरे को, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, जिसमें टिम्बर और वो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 2,42,200। बट ये वाली जो कॉस्ट है ये एक्सक्लूडिंग लेबर है ना, लिख दो क्या यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग। हाँ, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज ही लिखा है हमने वैसे, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस एक्सक्लूडिंग कारपेंटर और फर्नीचर, या टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल लिख दो, जान दो। समझा क्या, बॉडी में गया है तो थम्स अप दे। 2,42,200 लिख रहे हो ना आप मेरे साथ, मेरे साथ लिखते आ रहे हो आप लोग, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ लिख लिया है। ठीक है, शुरुआत में बोला था मैंने मेरे साथ लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने निकाल लिया कंजम्पशन इन क्वांटिटी एंड रुपीज़। ड्रॉ अ डायरेक्ट वेज कॉस्ट शीट। अब आपने रॉ मटेरियल का निकाल लिया, अब उसने लेबर का पूछा है, रॉ मटेरियल बजट बना लिया, अब उसने काय का पूछा हुआ है, लेबर। चलो लेबर का निकाले, सेम ऐसी बनेगा, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट शीट, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट शीट, कॉस्ट बजट, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट बजट। अच्छा बच्चा मेरे को बता, ये थर्ड हो गया ना, ये थर्ड, इसमें क्या क्या लागे है, इसमें क्या क्या लागे है तमें, इसके अंदर में कारपेंटर और फिक्सचर एंड फिनिशर ना, तो ये हो गया तेरा कारपेंटर, फिक्सचर एंड फिनिशर। ठीक है, अब इसमें अलग अलग है, चेयर के लिए अलग लगा है, फॉर चेयर, चेयर के लिए घंटे लगे उसको 45 60 और 5, मैंने चेयर के लिए, मैंने चेयर कारपेंटर के घंटे लगे 45 60 और 75, फिक्सचर के आवर्स लगे हैं 15 15 और 30। बॉडी में क्या है, बॉडी में गया तो हम सब दूरे थकलवाता हूँ। ठीक है, फॉर चेयर, फॉर टेबल। अरे तुम रिस्पॉन्स करो रे, नहीं तो क्या बहुत एनर्जी लग जाती मेरी, आखिरी आखिरी तक के आते आते अरे समझा समझा नहीं समझा पूछते पूछते एनर्जी निकल जाती। ऐसा मत करो ना रे, कि तुम्हारा स्ट्रैटेजी रहता सर जल्दी क्लास छोड़ देंगे, तो कुछ भी करो, मेरा जितना टारगेट है वो पढ़ाए बगैर मैं क्लास ही नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो, जल्दी टारगेट अचीव हो गया शायद जल्दी छोड़ दूँ, शायद हाँ? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, टारगेट अचीव हो गया तो छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पर आवर कितना दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट 6 पर आवर, बट वो छोड़, पहले हमारे को क्या निकालना है, घंटे लगे कितने। इसको 45, 1 मिनट, ये 45 घंटे है क्या, आराम से समझना, 45 घंटे है क्या वो, देखिए यहाँ दिया हुआ है टाइम इन मिनट्स, खेल कर गई इंस्टीट्यूट आपसे, टाइम इन मिनट्स दिया हुआ है, और रेट काय में दिए हुए, मिनट्स में कि आर में, रेट काय में दिए हुए आर में, मैन्युफैक्चरिंग इन मिनट्स दिया हुआ है, तो मैंने तेरे को एक चीज़ बताया था, मिनट को काय में कन्वर्ट कर ले, मिनट को काय में कन्वर्ट कर ले, आर में। कैसा कन्वर्ट करेगा, कैसा करेंगे, इसको मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है, तो डोंट यू थिंक इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 60 कर दूं तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 60 कर दूं तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बोल हाँ या ना। तो कैसा कर लोगे इसको, कैसा कर लोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स बताए तेरे को, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने लग रहे थे, नंबर ऑफ यूनिट्स 4,000 1,000 और 500, बराबर है, लिखो यहाँ पे 4,000 1,000 और 500, बराबर है, 4,000 1,000 और 500, इसको कन्वर्ट करना है तेरे को 45 60 और 75, तो इंटू 45 डिवाइडेड बाई 60 इंटू
60 डिवाइडेड बाय 60 और इनटू 75 डिवाइडेड बाय 60 करो तो कितना आता है ये, करो तो कितना आता है ये, कमन हरिया फास्ट, आर्स निकालो कितने लग रहे हैं इसको 3000 आर्स, इसको 1000 आर, और इसको शायद 750 लगेंगे, है ना, नहीं 625 आर। आखिरी वाला वापस कर ले रे बाबा, वहां गड़बड़ करते तुम ओरली करने के चक्कर में, जो मैं कर रहा था गलती। हाँ, फॉर फिक्सचर एंड फर्नीचर के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने कितने बनाए हमने, फिक्सचर्स वही यूनिट तो सेम है, 4000 1000 और 500, 4000 1000 और 500 यूनिट तो सेम है, 4000 1000 और 500, बट इसको लगने वाले मिनट अलग अलग है। मिनट क्या क्या लगेंगे, 15 15 30, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 60, 15 डिवाइडेड बाय 60 और 15 15 30 ना, 30 डिवाइडेड बाय 60 कर तो बेटा कितना आता है ये, 1000 आएगा शायद पहला वाला, 1000 आर, 250 आर एंड 250 आर, टोटल विल बी 1500 आर, और इसका टोटल हो जाएगा तेरा 64625 आर। अब आर में ओपनिंग यहाँ तक हो गया है तो थम्स अप दे दे, यहाँ तक समझा है तो थम्स अप दे। मैं था आर में ओपनिंग क्लोजिंग रहता है क्या, आर में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं रहता, आर में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं रहता कि भाई लेबर के पिछले महीने के इतने घंटे बचे हैं इसमें, ऐसा होता क्या लेबर आर के साथ में, नहीं। अब यहाँ पे ले ले तू रेट पर आर, अगले इस लाइन में क्या ले लेंगे, रेट पर आर, ठीक है। रेट पर आर, मैं ज़्यादा रेट पर आर दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट पर आर कितना दिया हुआ है 6 एंड 4.8, तो 6 रुपीज़ 6 पर आर एंड रुपीज़ 4.8 पर आर, तो रुपीज़ 6 पर आर कैसा हो जाएगा, रुपीज़ 6 पर आर, तो टोटल बजटेड लेबर कॉस्ट, इसको ए बोल, इसको बी बोल, इसको सी बोल, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी कर कितना होता है, ए इंटू बी 27,750, 7,200, और टोटल बजटेड लेबर आर कितना हो जाएगा, टोटल बजटेड लेबर कॉस्ट है ये, कॉस्ट दोनों का मिला के, दैट इज रुपीज़ 34,950, डन। थर्ड का आंसर भी आ गया, समझाया तुम सब दो, समझाया तुम सब दो कैसे बनाया हमने, दिस इज आंसर नंबर 3, ये भी हो गया आंसर नंबर 3, क्लियर है, आगे बढ़ो यहाँ से। अगला क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट अ स्टेटमेंट शोइंग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट ऑफ ऑल 3 प्रोडक्ट, आपको क्या निकालना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल चुके हैं ऐसा, कोई तो भी एक क्वेश्चन में हमने निकाला था, कोई बात नहीं वापस करते, कहाँ किया था हमने बताओ क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, याद है क्या, ये देखो ये ऐसा मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर बैग निकाला था, यहाँ पे क्या निकालना है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, सिंपल, शुरू करें, रेडी स्टडी गो करूँ, बोल हाँ या ना, ये रहा, कैसे करोगे, फोर्थ क्या पूछा है उसने, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट कौन से हमारे, चेयर टेबल एंड बेंच, चेयर टेबल आणि बेंच, चेयर टेबल बेंच, थोड़ी जगह रखना कैलकुलेशन लिखने के लिए, ठीक है, एक्सक्यूज मी, क्या क्या कॉस्ट लगी है, सबसे पहले रॉ मटेरियल लगा है,
लिख दें यहाँ पे मटेरियल। मटेरियल में भी क्या क्या लगने वाला है, पहले टिम्बर पर यूनिट चाहिए, ऊपर के कैलकुलेशन काम नहीं आएंगे, दोबारा से करने पड़ेंगे। टिम्बर कितना लगने वाला है ये आपको नहीं लगता पर क्यूबिक फीट पर यूनिट दिया हुआ है आप लोगों को? ये देख देखो समझा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे जितना भी यूनिट तेरा दिया हुआ है ये सब पर यूनिट दिया हुआ है ना, पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट। तो यहीं से उठा लो इन्फॉर्मेशन, चलेगा? इसको पर यूनिट 0.5 का टिम्बर लगता है और 1 क्यूबिक फीट का रेट है 50 रुपये, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 0.5 इंटू 50 रुपया, तो 0.5 इंटू 50 रुपया यानी 25 रुपये चेयर को लगेंगे, 25 रुपये चेयर को लगेंगे, हाँ या ना में जवाब दे। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 50 रुपये, तो 25 रुपये चेयर को लग जाएंगे, समझा है? आगे बढ़ाओ यहाँ से। अच्छा, उसके अलावा इसको लग जाएगा 1.2, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 50 रुपया, कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 50 रुपया? वन बोलना बोलना पटपट बोलना रे। 1.2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। और इसको कितना लगने वाला है 2.5 इंटू 50, इसका हो जाएगा आपका 125। टिम्बर का रेट आ गया, ये का कैलकुलेशन कर लिया हमने टिम्बर। टिम्बर के बाद अपलोहस्तरी, जिसका प्रोनाउंसिएशन हम अब तक नहीं सीख पाए। इसमें यही लगने वाला है 0.25, कितने रेट के हिसाब से, ये 20 रुपये के हिसाब से 0.25 इंटू 20, दैट्स गोना भी 5 रुपया, ठीक है। उसके अलावा क्या मटेरियल में उसके अलावा और कुछ लग रहा है क्या? डोंट यू थिंक हमारे को फिक्सचर एंड फिनिशिंग के लिए जो मटेरियल लगने वाला है, देख लेबर आर ऊपर दिए हुए, बट उसमें लगने वाला मटेरियल इज 5% ऑफ टिम्बर एंड ऑपलसी ना। तो इसकी जो भी टोटल आने वाली है, एक बार इनकी टोटल निकाल, तो इसकी टोटल आएंगी 30, इसकी टोटल आएंगी 60 और इसकी टोटल आएंगी 125। तो तेरे को इसका 5% लगने वाला है एंड फिक्सिंग एंड फिनिशिंग में, तो 5% निकाल इसका, 5% फटाफट निकाल 5%। 30 का 5% कितना होता है? 30 का 5% बोलना फटाफट बोल। इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो, इसको डी बोलो, तो डी क्या हो जाएगा तेरा सी इंटू 5%, कर कितना आता है ये 31.50, नहीं 31.50 नहीं 1.50 होगा, 1.53 और लास्ट वाला 6.25 है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा 31.50, 63 एंड 120, नहीं 131.25, 131.25। बॉडी में क्या आया था थम्स अप दे, बॉडी में क्या आया था थम्स अप दे। ये क्या हो गया तेरा टोटल रॉ मटेरियल, टोटल मटेरियल कॉस्ट हो गया ना, टोटल मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है ये, टोटल मटेरियल है, लेबर अलग, लेबर भी लगेगा ना। समझा यहाँ तक, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ू, लिखते चलो। पेन कुछ तो भी गड़बड़ कर रहा है, हवा में से भी लिखता है पेन, देख 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 हवा में से भी लिख रहा है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेबर कॉस्ट क्लियर होगा तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब लेबर नहीं, सॉरी मटेरियल हो गया। अब लेबर में क्या लगने वाला है तने, कारपेंटर लगने वाला है एंड फिक्सचर्स लगने वाला है। ले इसकी कॉस्ट निकालते, कारपेंटर, कारपेंटर लगाएगा 45 मिनट है और कॉस्ट आवर्स में दी हुई है, तो कैसा करेंगा तू 45 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 6, 60 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 6 और 75 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 6 कर ले, आंसर मिल जाएंगे तेरे को पर्टिकुलर कॉस्ट के 4.50, 6 एंड 7.50, ठीक है। फिक्सचर्स एंड फर्नीचर फिटिंग, सॉरी फिक्सचर्स एंड फिटिंग 15 15 30 ना, तो 15
डिवाइडेड बाय 60 इंटू रेट कितना है 4.8, 15 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 4.8 और 30 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 4.8। बॉडी में क्या आया था थम्स अप दे दे। आंसर निकाल के आ रहे हैं। देखो तुम कैमरा भी चालू नहीं करते, तुम टाइम पे रिस्पॉन्स भी नहीं करते। लगाओ मेरी तारकत, लगाओ सर। आप बस चिल्ला। 1.20। अरे वो आंसर के लिए नहीं पूछ रहा, बोल रहा हूँ मैं। समझा है नहीं समझा है, जब मैं बोलता हूँ थम्स अप दो तो देना पड़ता ना। फिर मैं कैमरा चालू करो ताकि मैं आपके एक्सप्रेशन देख सकूँ, तो वो होता नहीं तुमसे। डांट रहा हूँ मैं ये, ठीक है, प्यार से। चलो 5.70, 7.20 और 9.90। डन। आई होप क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने मटेरियल कॉस्ट निकाल ली, आपने वेरिएबल लेबर कॉस्ट निकाल ली। और कोई वेरिएबल कॉस्ट है क्या, एक बार चेक कर लेना। जैसा वो फिक्सचर्स एंड फिटिंग का मटेरियल अलग दिया हुआ था, तो और कोई वेरिएबल कॉस्ट है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रही, आपको दिख रही है क्या और कोई वेरिएबल कॉस्ट? आप बोलोगे सर पॉइंट नंबर 3 दैट इज फिक्स कॉस्ट, वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, हमको वेरिएबल कॉस्ट ही चाहिए। और नहीं है ना कोई वेरिएबल कॉस्ट? तो लास्ट में अब यहाँ लिख देना टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको बड़ा वाला ए बोलेंगे, इसको बड़ा वाला ए बोलेंगे, इसको बड़ा वाला बी बोलेंगे। तो क्या कर देंगे, बड़ा वाला ए प्लस बड़ा वाला बी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। कितना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट? 37.20, 70.20 एंड 131.25 प्लस 9.90, ये हो जाएगा 141.15। बॉडी में गया, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डन। ये आ गया तेरा आंसर नंबर 4। देख ले, लिख ले, कंप्लीट कर ले। मैं हट जाता हूँ, कंप्लीट कर ले इसको फटाफट यहाँ तक, फिर हम पांचवे की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। डन है क्या? चलिए प्रॉब्लम नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? फाइंड आउट द नेट इनकम फॉर द क्वार्टर। क्वार्टर की आपको इनकम निकालना है। इनकम निकालना है तो अल्टीमेटली है ना प्रॉफिट इच निकालना है ना तेरे को। अब जरा ध्यान दे कैसा करेंगे, सुन मेरे साथ लिखते चल, बट ध्यान दे। क्या हेडिंग दे देंगे? बजटेड इनकम, चेयर, चेयर टेबल बेंच और टोटल। क्योंकि हमको क्या चाहिए, पूरी साथ में चाहिए, इंडिविजुअल नहीं चाहिए, साथ में चाहिए। तो सर इंडिविजुअल क्यों निकाल रहे? क्योंकि कॉस्ट इंडिविजुअल है। टेबल, चेयर टेबल और बेंच, हमारे को ये नहीं चाहिए एक्चुअली, हमारे को चाहिए टोटल, हमारे को चाहिए टोटल। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? मार्क्स नहीं पता मेरे को, होना चाहिए कम से कम 12 मार्क का, या 12 या 16 मार्क का। फास्ट सॉल्व होता है एग्जाम में, एक बार प्रैक्टिस हो गई आपकी तो फास्ट सॉल्व होता है। आपको लग रहा होगा शुरुआत का टाइम है, इसलिए आपको लग रहा होगा कितना टाइम से हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करें। पेशेंस, स्पीड बढ़ती है बाद में। अभी हम शुरू किए, आपको अगर याद होगा तो डे 1 पे जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ते थे, बैलेंस शीट एक दिन में एक क्वेश्चन होता था, बाद में आखिरी आखिरी में हम 3 3 क्वेश्चन एक एक दिन में करने लगे थे। याद आया क्या? प्रैक्टिस से हो जाता है, वो प्रैक्टिस से हो जाता है। ओहो याद आया क्या? ठीक है, फाउंडेशन का याद दिला रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा टेंशन मतलब, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा, नंबर भी ज़्यादा होते हैं, नंबर भी ज़्यादा होते हैं। और कॉस्टिंग में बेस्ट पार्ट ये है कि अगर तूने 5 क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3 भी सॉल्व किया तो स्टेप मार्किंग मिलती है। ऐसा नहीं पूरे नंबर कट जाएंगे, मिलते हैं, बहुत नंबर मिलते हैं कॉस्टिंग में, स्टेप मार्किंग अच्छे मिलते हैं। यू कैन स्कोर 60 प्लस इन कॉस्टिंग, 60 प्लस तो एग्जाम्शन आराम से जाता कॉस्टिंग में, सही तरीके से अगर हम पढ़ाई करके जाए तो। ठीक है, अभी ध्यान दे, अभी ध्यान दे, अभी समय नहीं खराब करते। अब देखो प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालना है तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या रहेगा? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, सिंपल। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। अब तेरे जीवन में ऑप्शन ये है कि तू टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर ले, बट मेरे को एक चीज़ बता, मैंने कहीं भी टोटल सेल निकाला नहीं है, मेरे को निकालना पड़ेगा ज़बरदस्ती के। कैलकुलेशन करने की जगह अगर मैं ऐसा करूँ तो चलेगा क्या? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी अगर मैं सेलिंग प्राइस 1 पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लूँ तो इसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है,
एक बार मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गए, मेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स पता है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पता है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मैंने ले लिया, तो क्या मेरे को टोटल कंट्रीब्यूशन मिल सकता है क्या? टोटल कंट्रीब्यूशन कैसा मिल जाएगा? सी इंटू डी। ये समझाया तो थम्स अप दे, ये समझाया तो थम्स अप दे। मैं चीज़ें आसान रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं टोटल सेल लेना चाहूँगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पर इंटू यूनिट, फिर वेरिएबल कॉस्ट के लिए पर यूनिट यानी कॉस्ट पर यूनिट इंटू यूनिट, फिर इससे मेरे को क्या मिल जाएगा? इसको माइनस करूँगा तो मेरे को ये मिलेगा। बट आपको नहीं लगता ये कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे? कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे? परवड़ेगा क्या इतने कैलकुलेशंस करना? हाँ या ना में जवाब दे। क्या इतने कैलकुलेशंस करना परवड़ेगा क्या? इतने कैलकुलेशंस करना नहीं परवड़ता, इतने कैलकुलेशंस करना नहीं परवड़ता। तो हम क्या करेंगे? हम फिगर्स, हम रेट पर यूनिट रखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट रख, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय यूनिट कर दे तो भी आंसर आ जाएगा ना। उसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर लिया तो भी क्या तेरा आंसर आ जाएगा। और उसमें से क्या कर, लास्ट में फिक्स कॉस्ट भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। लास्ट में तेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट माइनस कर लेगा तो तेरे को क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट, नेट इनकम, ई माइनस एफ। तो इससे मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में दी हुई थी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है? 50, 85 एंड 158 लिख रहा हूँ मैं। 50, 85 और 158 है ना। पर यूनिट लिखना आसान था, पर यूनिट लिखना आसान था। वहीं अगर आप टोटल लिखते तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करना पड़ता था। नंबर ऑफ यूनिट कितने कितने थे आपको याद है क्या? ये देखिए यहाँ दिए हुए सेल 4200, 800 और 500, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, चीज़ें बढ़ जाती, कैलकुलेशन बढ़ जाते। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अभी अपन ने ऊपर निकाला, वर्किंग नोट 4 में निकाला। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 37.20, 70.20 एंड 141.15। पर यूनिट की टोटल नहीं होती कभी, याद रखना। पर यूनिट की टोटल क्या करूँगे? वो 3 यूनिट हो जाते हैं ना, पर यूनिट की टोटल करोगे तो पर यूनिट की टोटल नहीं होती, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर, इन दोनों को माइनस कर, ए माइनस बी कर, तेरे को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ये हो जाएगा 12.80, ठीक है, 12.80, 14.80 और 16.85। 16.85 समझा है तो थम्स अप दे, समझा है तो थम्स अप दे। ठीक है। अब तेरा नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड तेरे को पता है 4200, 800 और 500। 4200, 800 और 500, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12.8 इंटू 4200, ये आता है तेरा 53,760, ठीक है। जी टी फंक्शन वापरना है हमको, हमको इसकी टोटल निकालनी है, क्योंकि अब ये टोटल हो गया ना, अब तो इसकी टोटल निकलेंगी। जी टी फंक्शन वापरना है तो ए सी मत दबाना। 4200 इंटू 12.8, 800 इंटू 14.80, 800 इंटू 14.80 इज 11,480, 500 इंटू 16.85 ये हो जाएगा आपका 8425। उसके बाद जीटी दबा देना, कैलसी पे जीटी दबा देना, तो आपको टोटल मिल जाएंगी 74025। दिस इज योर टोटल कंट्रीब्यूशन। इतना कंट्रीब्यूशन है, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं की। फिक्स कॉस्ट हमको अलग से दी हुई थी, अलग थलग दी हुई थी फिक्स कॉस्ट। ये दी हुई ना फिक्स कॉस्ट 8000 पर मंथ, 8000 पर मंथ, ठीक है। अब एक बार ये क्वेश्चन में चेक कर लेना, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये क्वार्टर वाइज कर रहे हैं। कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं वो क्वार्टर वाइज कर रहे हैं, एंड कॉस्ट दी हुई है 8000 पर मंथ। तो आपको नहीं लगता दिस विल बी 8000 इंटू, यहाँ लिख दूँगे 8000 इंटू 3 बाय 3, क्योंकि 8000 वॉज पर मंथ, 8000 वॉज पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स, 24,000 हो जाएगा। अरे यार यहाँ लिखना चाहिए था, 8000 पर मंथ है मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ, तो 8000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24,000। इसको माइनस कर लो तो आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा 50025। समझाया तो थम्स अप दे। कोई डाउट है किसी को? बजटेड इनकम में किसी को डाउट है?
एक ही जन ने थम्स अप दिया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एक थम्स अप। बाकी जिसको डाउट है पूछो रे। अलफिया, सुचित, देव, कोई डाउट है क्या? क्या? फिक्स कॉस्ट कैसे लिया हमने? मेरे को एक चीज़ बता, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ना, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड वुड बी 8,000 पर मंथ। ये समझा क्या पहले तो? अब मेरे को बता, तू ये जो स्टेटमेंट पूरे बना रहा था, ये काय के लिए बना रहा था? X Limited produced and market three products, chair, table, and the company is interested in presenting it budget for स्टेटमेंट का के लिए बन रहा था, मंथ के लिए बन रहा था कि क्वार्टर के लिए बन रहा था? तो मेरे को एक चीज़ बता, कॉस्ट पर मंथ दी हुई है, स्टेटमेंट क्वार्टर के लिए बन रहा है, तो तेरे को नहीं लगता मंथ को क्वार्टर में कन्वर्ट करना है? और एक महीने, एक क्वार्टर के अंदर में 3 महीने होते, ये आपने बताया था ना मेरे को। वही किया मैंने, 8,000 इंटू 3, तो फिक्स कॉस्ट आ गई टोटल। समझा क्या? अच्छा, फिक्स कॉस्ट पर सर आपने फिक्स कॉस्ट चेयर, टेबल और रेंट इनके लिए इंडिविजुअली क्यों नहीं ली, ये सवाल है क्या तेरा? अभी समझ गया क्या? अच्छा, अगर किसी के दिल में सवाल होगा कि सर आपने चेयर, टेबल और बेंच की फिक्स कॉस्ट अलग अलग क्यों नहीं ली, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ। ये प्रीमाइसेस से मैं क्लास लेता हूँ, मैं यहाँ से सीए का भी क्लास ले रहा हूँ, सीएस का भी ले रहा हूँ, 11वीं 12वीं दोनों ले रहा हूँ। अब मेरे को बताओ, इस प्रीमाइसेस का रेंट किस पे कितना लगेगा, वो बाइफरकेट करना है तो हम कर सकते हैं, ओवरहेड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बट यहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ज़बरदस्ती में चेयर का कितना खर्चा, टेबल का कितना खर्चा, बेंच का कितना खर्चा, फिक्स कॉस्ट का अलोकेशन करने जाऊँगा। ज़रूरत नहीं है, उसने इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं पूछा है, उसने मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है। अगर उसने इंडिविजुअल प्रॉफिट पूछा रहता तो ओवरहेड चैप्टर एप्लीकेबल हो जाता, जो होने का है हमारा। अगर ओवरहेड आप इंडिविजुअल प्रॉफिट निकालना है तो मैं मना नहीं कर रहा, वो भी निकलता है, बट वो कैसे निकलेंगे हम ओवरहेड चैप्टर्स में देखेंगे। कौन से चैप्टर में देखने वाले? वो ओवरहेड में, जहाँ पे फिक्स कॉस्ट नाम का ओवरहेड विल बी अलोकेटेड ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट, विल बी अलोकेटेड ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट। समझाया तो हम सब दे। ठीक है, मैंने अभी यहाँ अलोकेट नहीं किया, कोई ज़रूरत नहीं है, उसने टोटल पूछा था, टोटल प्रॉफिट पूछा था। ठीक है, लिख लिया है इसको, आगे बढ़ू? एक मिनट रुक जा। देखिए ये क्या, 53,760 प्लस 11,480 प्लस 8,425। हाँ, गलत तो आ रही है, यहाँ गलत लिखी हुई है बुक में। एक बार वो भी चेक कर लेते ना। 4,200 इंटू 12.80, 53,760, 14.80 इंटू 800, 11। हाँ, ये गलत लिखा है मैंने, ये लिखा ही गलत है ना, ये 11,840 होना चाहिए था। 11,480 नहीं होता है, दिस इज 11,840। ठीक कर लो उसको, 11,840 होता है। अब आ जाएंगी टोटल आपकी 53,760। वर्ड्स जंप हो गए मेरे, डिफ्लेक्सिया बोले, डिफ्लेक्सिया। अले 53,760, अबे क्या हो गया है? अबे हाँ, 53,760 प्लस 11,840 प्लस 8,425 आ गया अभी 7,4,025। वो नंबर, ये यूनिट गलत लिखा, ये अमाउंट गलत लिखा हुआ था, ठीक कर लो उसको। डन है क्या? एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और, एक या दो जैसा भी, जब तक है जान। प्रॉब्लम नंबर 5 पे आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 5 ध्यान दे, अच्छे बच्चे हो ना आप लोग, प्रॉब्लम नंबर 5 पे ध्यान दो, सभी का ध्यान मेरे को प्रॉब्लम नंबर 5 पे चाहिए। मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। ए क्या है, ऐसा ऐसा ना होता भाई, मेरे पास है पूरा 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 आधी घंटा है मेरे हक का। ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान दो। अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एस्टिमेटेड its sales in unit, estimated its sales in unit for next 3 year, next year quarter wise, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4। ठीक है, the opening stock of finished goods is 10,000 units and the company expected to maintain the closing stock of goods at 16,250 at the end of the year। जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था वैसा ही है। The production pattern in each quarter is based on 80% of the current and 20% of the sale of the next quarter।
The opening stock of raw material at the beginning of the year is 10,000 kg and that of the closing stock is 5,000 kg. Each unit of finished output required 2 kg of raw material. अब मेरे को बताओ यहाँ पे मल्टीपल रॉ मटेरियल लग रहा है, सिंगल रॉ मटेरियल लग रहा है? वी रिक्वायर्ड ओनली सिंगल रॉ मटेरियल, यहाँ पे अलग अलग नहीं लग रहा। और रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg लगता है, एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg लगता है, ठीक है। द कंपनी प्रपोज टू परचेज द एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन फर्स्ट 3 क्वार्टर इन द प्रोडक्शन एंड एट द प्राइजेस गिवन बिलो। वो जितना भी साल भर का रिक्वायरमेंट है तेरा, जितना भी साल भर का रिक्वायरमेंट है उसको 30%, साल का रिक्वायरमेंट का 30% फर्स्ट क्वार्टर में खरीद ले, साल के रिक्वायरमेंट का 50% सेकेंड क्वार्टर में खरीद ले और साल के रिक्वायरमेंट का 20% जो है तो थर्ड क्वार्टर में खरीद ले। अब जैसा जैसा तेरा मंथ आगे बढ़ते जा रहा है रॉ मटेरियल महंगा होते जा रहा है। पहले क्वार्टर में 2 रुपये के हिसाब से मिल जाता था, 2 रुपये पर केजी के हिसाब से, फिर 3 रुपये पर केजी, फिर 4 रुपये पर केजी। महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन। द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 20,000। जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उसका ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है 20,000। ये 20,000 वैल्यू इसका है, ये जो 10,000 यूनिट है ना, 10,000 केजी जो है उसका कॉस्ट है 20,000। इसका क्या काम पड़ेगा मैं बाद में बताऊंगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द फॉलोइंग फॉर नेक्स्ट क्वार्टर वाइज। प्रोडक्शन बजट आप ये बना सकते हो क्या? प्रोडक्शन बजट बना सकते हो। और रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट इन क्वांटिटी बोला है, रुपीज़ भी नहीं बोला है। तो क्या हम ये दो चीज़ बना सकते कि नहीं बना सकते? जवाब दे। फिर उसने रॉ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू ये भी पूछा हुआ है। कंजम्पशन बजट अलग, परचेज बजट अलग, है ना। वो सारी चीज़ जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में की थी वो यहाँ करना है ना। वो सारा चीज़ जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वो यहाँ करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 ही था ना वो? नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 था कि ये था यहाँ? हाँ ठीक है, वहाँ हमने किया था। 4 और 3 का मिला के मिक्सचर है एक्चुअली। 4 में हमने सिर्फ प्रोडक्शन बजट निकाला था, हमने रॉ मटेरियल कंजम्पशन नहीं निकाला था। या रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी निकालना है। ये वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये वाली चीज़ हम देखेंगे, बात करेंगे इसके ऊपर में। बट बाकी सब हम निकाल सकते हैं, बाकी सब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो आखिरी वाला दिया हुआ है ये मैं बताता हूँ, बट बाकी हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। एक काम कर, पहले प्रोडक्शन बजट निकाल। तेरे पास 2.5 मिनट है, कमन हरी अप फास्ट, प्रोडक्शन बजट निकाल। 2.5 मिनट नहीं, 1.5 मिनट काफ़ी है। 1.5 मिनट प्रोडक्शन बजट निकालने के लिए। प्रोडक्शन बजट के लिए तेरे को यही इन्फॉर्मेशन काम आने वाली है। ये तो रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन है ना, रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन जो रहेंगी वो परचेज बजट के लिए काम आएंगी। प्रोडक्शन और परचेज में फ़र्क है ना। प्रोडक्शन फिनिश गुड्स का होता है, परचेजेस रॉ मटेरियल का होता है। ये समझाए तो थम्स अप दे। प्रोडक्शन फिनिश गुड्स का होता है, परचेजेस रॉ मटेरियल का होता है। समझाए तो थम्स अप दे। चल चल बना, फट से बना प्रोडक्शन बजट। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग।
हाँ जी, हो गया क्या? निकाला क्या प्रोडक्शन बजट? चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो। ध्यान देंगे। प्रोडक्शन बजट आपको क्वार्टर वाइज निकालना है, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर एंड एनुअल, ठीक है। अब इसके अंदर में सबसे पहला आपका फॉर्मूला है बजटेड सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग विल गिव यू बजटेड प्रोडक्शन। अब यहाँ पर हम कैसा करेंगे? बजटेड सेल दिया हुआ है तेरा 30,000, 37,500, 41,250 एंड 45, 30,000, 37,500, 41,250 एंड 45,000। टोटल सेल कितना हो गया तेरा? 1,53,750। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 10,000, तो ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 10,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 10,000 गिवन है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? दैट द क्लोजिंग स्टॉक इज 16,250। क्लोजिंग स्टॉक है तेरा 16,250, क्लोजिंग स्टॉक है 16,250, ये भी दिया हुआ है। अब उसमें बोला क्या है उन्होंने? दैट द प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन 80% फॉर द करंट क्वार्टर एंड 20% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। तो 80% ऑफ द करंट क्वार्टर मतलब कितना हो जाएगा ये? 30,000, 30,000 इंटू 80% और 37,500 इंटू 20%, बराबर है क्या? समझा है तो थम्सअप दो, थम्सअप, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? दैट्स गोना बी 31,500, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? 37,500, सॉरी 31,500 वो हो गया, ये 37,500 इंटू 80% और 41,250 इंटू 20%, ठीक है। और 41,250 का 80% और 41,250 का 20%, ठीक है। और लास्ट ईयर तो बैलेंसिंग फिगर से निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको फिफ्थ क्वार्टर का नहीं पता, फिफ्थ क्वार्टर का नहीं पता तो नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, तो बैलेंसिंग फिगर से ये नहीं, इसके आंसर्स हो गए हमारे। बैलेंसिंग फिगर से ये निकाल लो कितना हो गया? 11,500, ये अगले क्वार्टर का ओपनिंग बन जाएगा 11,500। फिर ये वाला बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा 12,250, ये अगले क्वार्टर का ओपनिंग बन जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा 13,000, ये अगले क्वार्टर का ओपनिंग बन जाएगा 13,000। और फिर कर लो 45,000 प्लस 16,250 माइनस 13,000, कितना आ गया आंसर आपका? 48,250। एंड यहाँ ध्यान रखना, हमको क्लोजिंग ये वाला लेना है और ओपनिंग ये वाला लेना है, ठीक है। आप चाहो तो टोटल देखो, यहाँ मैंने टोटल लिया, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? टोटल लो या ये ले लो, फर्क पड़ने वाला है क्या? हाँ या ना में जवाब दे। दोनों में से मैं कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1,60,000 प्रोडक्शन साल भर का कितना हो गया तेरा? 1,60,000। समझाया तो थम्स अप दो फटाफट, समझाया तो थम्स अप दो फटाफट, आगे बढ़ना चाहूँगा मैं। ऐसा हमने किया था, आज ही किया एक क्वेश्चन ऐसा हमने वाला, प्रॉब्लम नंबर 4 में ऐसे किया था हमने। तो ये तेरा हो गया प्रोडक्शन बजट, आंसर नंबर 1 इज डन। आंसर नंबर 1 इज डन। अगला क्या है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। मेरे को एक चीज़ बता, कंजम्पशन निकालना है ना, ये लाइन दी हुई है ना तेरे को, ईच यूनिट ऑफ फिनिश आउटपुट रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल, ईच यूनिट ऑफ फिनिश आउटपुट रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। तो तेरे पास प्रोडक्शन है, ये जो दिया हुआ है ये प्रोडक्शन है तेरे पास में, और हर एक को 2-2 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगने वाला है। तो क्या रॉ मटेरियल बजट निकल सकता है? क्या रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट क्वार्टर वाइज निकलेगा? क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, फोर एंड टोटल। कैसा? तेरे को ये पता है कि तेरे बजटेड प्रोडक्शन क्वांटिटी कितने है, ये वर्किंग नोट 1 से लेके आएंगे, वर्किंग नोट 1 से लेके आ, वर्किंग नोट 1 से। वर्किंग नोट 1 से लेके आ, वर्किंग नोट 1 से कितना हो जाएगा ये? ये देखिए हो गया तेरा वर्किंग नोट 1 से तेरा टोटल 1,60,000। अब हर एक को 2-2 kg लगने वाला है, पर यूनिट 2 kg ऑफ कंजम्पशन इज रिक्वायर्ड वन, चाहे कोई भी क्वार्टर रहे, है ना। तो तेरा कंजम्पशन कितना हो जाएगा? टोटल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। देख एक मिनट, मैंने 42,000 यूनिट्स बनाए, 42,000 यूनिट बनाए, तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी 40,000 लगता है कि कम ज़्यादा लग सकता है? कम ज़्यादा लग सकता है ना, हाँ या ना बोल। क्या उसके लिए कंजम्पशन उतना ही होगा? जरूरी नहीं है ना। जैसा भी हमने टिम्बर देखा था, टेबल बनाने के लिए 0.5 लगता था, चेयर के लिए अलग अलग लगता था। तो ज़रूरी नहीं है ना जितना आपका फिनिश गुड्स है उतना ही रॉ मटेरियल लगे, तो कम ज़्यादा लग सकता है। तो ये इंटू 2 इंटू 2, तो
तो आपका ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ गया। साल भर में आप कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लोगे? 3,20,000। साल भर में आप कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लोगे? 3,20,000। बेसिकली 160 इंटू 2 भी किया तो भी आंसर मिलता था, 160 इंटू 2 किया तो भी आंसर मिलता था। बॉडी में क्या है? तो थम्स अप दो। इजी था रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। आंसर नंबर 2 इज डन। लिख ले इसको, लिख ले लिख ले लिख ले। इतना आसान क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन था। लिख लिख लिख, पटपट लिख, पटपट लिख। घबरा मत, घबरा मत। भरोसा रख खुद पे, भरोसा रख। ऑल इज वेल बोल, ऑल इज वेल। बढ़े आगे। हो गया यहाँ तक लिख के? नेक्स्ट अगला वाला क्या है आपका? अगला वाला इज यू रिक्वायर टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल परचेज बजट। अगर मेरे को रॉ मटेरियल परचेज बजट निकालना है तो मेरे को ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। ये तो कंजम्पशन है। कंजम्पशन में अगर मैं ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर लूंगा तो परचेज मिल जाएगा। कंजम्पशन में मैं ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर लूंगा तो परचेज, कंजम्पशन में वो कर लो तो रॉ मटेरियल परचेज बजट। अब आप क्या करो, क्वार्टर वाइज नहीं निकाल सकते। क्वार्टर वाइज क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहाँ पे रिलेशन सिर्फ ओपनिंग रॉ मटेरियल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है एंड क्लोजिंग रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है। यहाँ पे जैसा ऊपर में भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ था, बट ऊपर में प्रोडक्शन का रिलेशन दिया हुआ था ना, फिनिश गुड्स के लिए प्रोडक्शन का रिलेशन दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था? बोल हाँ या ना। फिनिश गुड्स में प्रोडक्शन का रिलेशन दिया हुआ था, तो एटलीस्ट आप क्वार्टर वाइज निकाल पाए, एटलीस्ट आप क्वार्टर वाइज निकाल पाए। यहाँ नहीं निकाल पाओगे, कैसे करोगे? सोच के देख। अगर तेरे को क्वार्टर वाइज निकालना भी है, तेरा फॉर्मूला क्या होता है? तेरा फॉर्मूला क्या होता है? मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इससे मिल जाता है मटेरियल परचेस्ड। अगर तू मटेरियल कंज्यूम ले भी लेती है 6,300, ले भी लेते हो तुम इसको 6,300, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? तेरे को ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मिल भी जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000। क्लोजिंग, एक मिनट सॉरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तेरा 10,000 हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालूंगे? यहाँ पे तुमने 7,650 अगला लिख भी दिया, 84,000 लिख भी दिया, 96,500 यदि लिख भी दिया आपने, एक जीरो ज़्यादा है ऊपर में, ठीक है? अगर आपने ये लिख भी दिया, मेरे को बताओ, यदि ये सब हमने लिख भी दिया तो भी हम ये निकाल नहीं पाएंगे ना क्या? तो भी हम हमको ये क्लोजिंग पता नहीं चलेगा तो ओपनिंग नहीं पता चलेगा, फिर ये ओपनिंग नहीं पता चलेगा तो ये नहीं पता चलेगा, फिर ये नहीं पता चलेगा। कब तक? कब तक? समझ में आया? समझ में आया क्या? मेरे को कुछ तो दे, मेरे को कुछ तो दे। नहीं दिया हुआ है तो हम क्वार्टर वाइज नहीं निकाल सकते। इट्स गोइंग टू बी एनुअली, इट्स गोइंग टू बी एनुअली, एनुअली बनेगा ये। आई होप समझ में आया सभी को। थम्स अप दे। ये एनुअली बनेगा, एनुअली, और कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो एनुअली निकाल ले, एनुअली कितना माल खरीदना वो निकाल ले। बाद में उसने रिलेशन दिया है ना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी, फर्स्ट क्वार्टर में 30%। तूने अगर एनुअली निकाल लिया, एनुअल रिक्वायरमेंट का 30% में फर्स्ट क्वार्टर में खरीद लूंगा, 50% में सेकंड क्वार्टर में खरीद लूंगा और 20%, बट ये किसका? एनुअल क्वांटिटी का। एनुअल क्वांटिटी का मतलब तो यहाँ पे परचेज बजट तेरा 3,20,000 ओपनिंग तेरा टोटल है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल वॉज 5,000, क्लोजिंग रॉ मटेरियल वॉज 5,000, ओपनिंग रॉ मटेरियल वॉज 10,000। कितना आ गया ये? 3,15,000। ये एनुअल है, ये तेरा क्या है? एनुअल, ठीक है पीयूष? एक मिनट एक मिनट, पीयूष के अलावा बाकी सबको समझा क्या मैंने क्यों किया ये? थम्स अप दे। मैंने क्वार्टर वाइज क्यों नहीं किया है, समझा क्या? सुचित, अल्फिया, हाँ। पीयूष बोल, अब तेरा सवाल क्या है? हाँ हाँ हाँ, मैं समझा ही नहीं तेरा सवाल क्या है। तेरा सवाल ही नहीं समझ। सवाल है कि तू मेरे को बोल रहा है कुछ?
हाँ पूछना, मेरे को तेरा सवाल नहीं समझा, क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ ठीक है। प्रोडक्शन, हाँ हाँ। ये बोल रहा है कि ये 11,500। हाँ हाँ हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग पता था, हाँ। हाँ, इससे तू डायरेक्ट 160 निकाल सकता है ना, मना ही नहीं है ना। इससे तू डायरेक्ट 160 भी निकाल सकता था। अच्छा, तेरा सवाल क्या है कि सर जैसा हमने रॉ मटेरियल का किया वैसा हमने फिनिश गुड्स का क्यों नहीं किया, ये सवाल है तेरा? ठीक है। देखो इन्होंने सवाल क्या पूछा है बेटा, समझो। जैसा हम रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन कर रहे हो, जब आपको ओपनिंग क्लोजिंग पता था, आपको टोटल प्रोडक्शन पता था, आपने निकाल लिया। ऐसा आपने फिनिश गुड्स के लिए क्यों नहीं किया? फिनिश गुड्स का भी तो 153 750 पता था, कहाँ पता था? सर देखो मजाक मत करो सर, ये देखना 30,000 प्लस ये करेगा टोटल, तो क्या तेरे को साल भर का रॉ मटेरियल, साल भर का सेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मैंने ये कर लिया रहता तो साल भर का सेल मिल करना, अल्टीमेटली ये 30 37 41 और इसकी टोटली 153 है, ये पता है। तेरे को ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पता था, ये देखिए ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ये कितना है, 16,250 16,250, ये दिया हुआ है 10,000, ये दिया हुआ है 10,000, जमता क्या? ये पता था तो तू डायरेक्ट 160 निकाल सकता था, हाँ निकाल सकता था, बिल्कुल निकाल सकता था, किसी ने मना ही नहीं किया। बट प्रोडक्शन बजट जो दिया हुआ है इसने क्या बोला हुआ है, प्रेजेंट आर द फॉलोइंग इन्फॉर्म, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन नेक्स्ट ईयर, क्या दिया हुआ है? समझा क्या? क्वेश्चन में एनुअली नहीं पूछा हुआ है, क्वेश्चन में क्वार्टर वाइज पूछा है। अब इस पे अगला सवाल आएगा, इस पे आपका तुरंत अगला सवाल दाग दूंगे आप। तो सर अगर उसने क्वार्टरली पूछा है तो आपने ये एनुअली क्यों निकाला? अरे रुक ना, ये एनुअली निकाल, इसको हम क्वार्टरली कन्वर्ट करेंगे ना, पहले एनुअली तो निकाल। समझा क्या रे बेटा? क्यों मैंने क्वार्टरली लिया, क्यों एनुअली नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन में क्वार्टरली पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ू। अब तेरा साल भर का परचेज है 3,15,000, साल भर का परचेज है 3,15,000। अब हम किस किस डिसिप्लिन से या किस किस तरीके से परचेस करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन दी है ना, कि फर्स्ट क्वार्टर में हम खरीदेंगे 30%, सेकेंड क्वार्टर में हम खरीदेंगे 50%, थर्ड क्वार्टर में हम खरीदेंगे 20%। तो देखो नहीं लगता परचेस किस लहजे से होगा वो भी दिया हुआ है हमको, परचेजेस किस लहजे से होगा ये भी दिया हुआ है, बोल हाँ या ना? मतलब अगर मेरे को क्वार्टर वाइज बजट चाहिए, परचेज बजट क्वार्टर वाइज, ओहो कहाँ गया, अगर अब मेरे को चाहिए परचेज रॉ मटेरियल परचेज बजट क्वांटिटी एंड वैल्यू, अब ये हम जो बना रहे हैं ये क्वार्टर वाइज बना रहे। ये हमारा क्या था एनुअली, ये क्या था हमारा एनुअली, ये हमने जो बनाया था ये क्या था हमारा एनुअली। अब हम क्वार्टर वाइज बना रहे, तो अगर मेरे को क्वार्टर वाइज बनाना है तो मैं बना सकता हूँ क्या क्वार्टर वाइज, 1 2 3, 3 क्वार्टर का हो गया हमारा। मैंने अब ऐसा किया जिसके अंदर में हमारे परसेंटेज दिए हुए 30, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 30%, 50% और 20%। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ क्वांटिटी टू बी परचेज, टोटल क्वांटिटी कितनी खरीदनी थी हमको, 3,15,000। 3,15,000 का 30% हम फर्स्ट क्वार्टर में खरीदेंगे, 50% हम सेकेंड क्वार्टर में खरीदेंगे और 20% हम थर्ड क्वार्टर में खरीदेंगे, फोर्थ क्वार्टर नील, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में कुछ भी परचेजेस नहीं है। समझा है तो थम्स अप दे, समझा है तो थम्स अप दे। अगर हमको ओपनिंग क्लोजिंग पता होता ना, अगर हम ओपनिंग क्लोजिंग निकालने का तरीका पता होता तो मैंने ये परचेज बजट ऐसा नहीं बनाया रहता, फिर हमने परचेज बजट जैसा फिनिश गुड्स का बजट बनाया वैसा बनाया रहता। अगर मेरे को, मैं अभी जो बता रहा था, मैं ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे निकाल ही नहीं सकता, ये निकाल ही नहीं सकता। अगर मैं ये निकाल सकता ना तो हमारा बजट का फॉर्मेट इसके जैसा दिखता, हमारा बजट का फॉर्मेट इसके जैसा दिखता, बट वो नहीं निकाल सकते, इसलिए हमारा क्वार्टर वाइज बजट का फॉर्मेट ऐसा दिख रहा है। आई होप क्लियर, आई होप क्लियर है। ठीक है, रेट भी हमको पता है, रेट कितना है 2 3 4, रेट पर केजी दिया हुआ है हमको, रेट पर केजी कितना है 2 3 4, तो टोटल रुपीज़ में निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 94,500 इंटू 2 कितना हो गया, ये 1,89,000, 157 इंटू 2, एंड ये इसको आप ए बोल लो, इसको आप बी बोल रहे हो, तो आप ये हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक है, बॉडी में गया है, थम्सअप दे दो फटाफट। टोटल कॉस्ट कितना हो गया तेरा, टोटल अमाउंट टू बी पेड 9,13,500, 9,13,500। दिस इज योर आंसर नंबर 3, यानी ये जो आंसर नंबर 3 है, ये आंसर नंबर 3 है, ये क्या हो गया तेरा आंसर नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में है बट आंसर नंबर 3 है वो, स्टेप नंबर 4 में है बट आंसर नंबर 3 है।
लिख लो। लिख रहे हो ना, मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो ना? लिख लो इसको फटाफट, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। मैं हट रहा हूँ, आप लिख लो, आवाज़ कर देना लिखना हो जाने के बाद। हो गया है क्या? चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लास्ट के लिए आप ध्यान देना, 2 मिनट सुन लो। ये फाउंडेशन का क्वेश्चन है एक्चुअली, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है? प्राइस स्टोर कार्ड। सर ये प्राइस स्टोर कार्ड का मतलब क्या होता है, बताता हूँ। वी हैव टू प्रिपेयर अ प्राइस स्टोर कार्ड ऑफ रॉ मटेरियल यूजिंग फीफो मेथड। बेसिकली प्राइस स्टोर कार्ड इज नथिंग बट जो आप बचपन में बनाए थे, फाउंडेशन में आपने इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ा था। फाउंडेशन में इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ा था, दैट इज प्राइस स्टोर कार्ड। जो इन्वेंट्री चैप्टर आपने पढ़ा था ना, इन्वेंट्री चैप्टर में ऐसा कुछ बनाते थे क्या, आपको याद है क्या? इन्वेंट्री 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 में ये प्राइस स्टोर कार्ड, यानी ये इन्वेंट्री में ऐसा ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, फिर उसमें से इशू कितना रहता था, उसमें से फिर क्लोजिंग स्टॉक निकालते थे, ऐसा कुछ बनाते थे क्या? हाँ या ना? ऐसा कुछ बनाते थे क्या? बोल यस और नो में जवाब दे। आप चाहो तो इसमें से ओपनिंग स्टॉक स्किप कर सकते थे, आप इसमें से ओपनिंग स्टॉक स्किप कर सकते थे, बराबर है। आप जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग बनता है, आप नहीं भी बनाए तो फर्क नहीं पड़ता, बट यस दिस इज प्राइस, सॉरी, प्राइस्ड स्टोर्स लेजर कार्ड। प्राइस स्टोर्स लेजर कार्ड बना, इसको शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें। अब मैं बताइए किसका बनेगा, ये रॉ मटेरियल का पूछा, किसका है उसने? रॉ मटेरियल यूजिंग फीफो मेथड। फिनिश गुड्स का पूछता तो फिनिश गुड्स का बनाते, बट उसने रॉ मटेरियल का पूछा। अब ध्यान दे, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना था बच्चा? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था तेरे को एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, इट वॉज 10,000 kg, ठीक है। और उसकी कॉस्ट कहीं तो भी दी हुई थी, अब आपको समझेगा ये क्यों दिया हुआ था। द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वॉज 20,000। उसका वैल्यू भी लगेगा ना। मतलब अगर मेरे को क्वार्टर 1 शुरू करना है, क्वार्टर 1 के अंदर में मेरा जो स्टॉक है वो 10,000 kg का है, जिसका रेट 20,000 रुपये। ये सब गिवन है, ये सब गिवन है। 10,000 kg ये रॉ मटेरियल बेसिकली मेरा kg रेट और वैल्यू ऐसा रहने वाला है। 10,000 kg है जिसका वैल्यू 20,000 है। मतलब ये है कितने का माल, है कितने का माल बेटा? 2 रुपये का माल है। ये 2 रुपये कैसे निकाला मैंने? 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000। समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे, समझा है तो थम्स अप दे, ठीक है। अब क्वार्टर 1 में हमने खरीदा कितना है, क्वार्टर 1 में माल कितना खरीदा हमने? हाउ मच डू डू वी परचेज इन क्वार्टर 1? वो हमको यहाँ से पता चलेगा हमने कितना क्वार्टर 1 में खरीदा है। वैसे केजी में खरीदा है हमने 94,500, 2 रुपये का माल है और वो 189 में खरीदा है। तो केजी में हमने जो माल खरीदा है, लिखो यहाँ पे परचेज 94,500, 2 रुपये के हिसाब से, दैट इज 1,89,000, 1,89,000, ठीक है। समझाए तो थम्स अप दे। परचेजेस कहाँ से लिया, समझाए?
अब कंजम्पशन कितना हुआ, हमने क्वार्टर वन में कंज्यूम कितना किया, कंजम्पशन यानी इशू कितना किया, तो डोंट यू थिंक रॉ मटेरियल कंज्यूम हमको वर्किंग नोट 2 से मिल जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ, ये जो है ये हम ला रहे हैं वर्किंग नोट 4 से, और ये हम जो ला रहे हैं ये वर्किंग नोट 2 से ला रहे हैं। कंजम्पशन हमने वर्किंग नोट 2 में निकाला था। अब समझा क्वार्टर वाइज निकालने का फ़ायदा क्या था, वहाँ चाहिए था अपने को क्वार्टर वाइज कितना है 63,000 kg, हमने कितना कंज्यूम किया 63,000 kg, समझाया तो थम्स अप दे। 63,000 kg हमने कंज्यूम कर लिया, 63,000 kg कंज्यूम किया। अब मेरे को पता है अगर हमने 63,000 kg कंज्यूम किया है तो डोंट यू थिंक वो 63,000 kg हम 2 रुपये पर रुपये के हिसाब से केजी कंज्यूम करेंगे। 63,000 kg जो हम कंज्यूम करेंगे वो 2 रुपये के हिसाब से कंज्यूम करेंगे, समझाए तो थम्स अप दे। 63,000 kg जो हम कंज्यूम करेंगे वो 2 के हिसाब से कंज्यूम करेंगे, दैट्स वन बी 63,000 इंटू 2। ये भी अगेन ले लेना ऊपर में रेट केजी वॉल्यूम, ये आपको समझता अब कैसे निकलता है, इतने समझदार हो तुम। क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा, डोंट यू थिंक क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला विल बी ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन, कर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस कंजम्पशन, 10,000 प्लस 94,500 माइनस 63, तो ये हो गया तेरा 41,500, 2 रुपये के रेट का माल, एक ही चाहिए भी 2 रुपये वाला ही माल है पूरा, तो 41,500 इंटू 2 कर दोगे तो वैल्यू आ जाएंगी 83,000। समझाया तो थम्स अप दे रहे बेटा फटाफट, क्या किया मैंने ये समझाया तो थम्स अप दे। इस क्वार्टर का क्लोजिंग अगले क्वार्टर का क्या बन जाएगा ओपनिंग यानी कितना 41,500 2 रुपये के हिसाब से 83, 41,500 2 रुपये के हिसाब से 83, क्लियर है। फिर हमने कितना परचेस किया सेकंड क्वार्टर के अंदर में, हमने 157,500 3 रुपये का 157,500 3 रुपये का माल खरीद लिया, दैट इज़ 4,70,500। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ूँ यहाँ से। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, सेकंड क्वार्टर में हमने कंजम्पशन किया है 76,500 का, सेकंड क्वार्टर में हमारा कंजम्पशन है 76,500 का। अब मेरा 76,500 पूरा का पूरा हम ओपनिंग से जाएंगे क्या, फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले पूरा ये खत्म हो जाएगा ना, क्या खत्म कर लेंगे हम 41,500 का माल 2 रुपये वाला खत्म कर देंगे, 41,500 वाला माल 2 रुपये वाला खत्म कर देंगे, बट हमारे को टोटल कंजम्पशन कितना था 76,500 ना, तो 76,500 में से 41,500 वहाँ से चला गया, क्या बोल रहा हूँ मैं 76,500 में से 41,500 वहाँ से चला गया, तो जो अगला माल वापरा हमने वो कितना वापरा 3 रुपये वाला माल वापरेंगे ना, अब ये वाला माल वापरेंगे हम 3 रुपये वाला माल कितने का पड़ेगा हमारा, बोल 3 रुपये वाला माल कितने का पड़ेगा, 3 रुपये वाला माल कितना वापरेंगे, निकाल के दे मेरे को, 3 रुपये वाला माल कितना वापरेंगे, कमॉन हरी अप, 3 रुपये वाला माल कितना वापरेंगे 76,500 माइनस 41,500, 3 रुपये वाला माल वापरेंगे हम 35,000 का। ये समझाया तो थम्स अप दे फटाफट। सुचित पीयूष समझाए क्या ये, सर रिपीट करना। ये हमने फाउंडेशन में भी देखा था, तेरे को अल्टीमेटली जो माल कंज्यूम करना है, तेरा जो सेकंड क्वार्टर का टोटल कंजम्पशन है वो 76,500 है, बट हमको फीफो मेथड फॉलो करना है। फीफो मेथड में मतलब ये वाला माल पूरा कंज्यूम हो जाएगा, 76,500 का कंजम्पशन, तेरा सेकंड क्वार्टर का कंजम्पशन 76,500 है पीयूष, ये समझाया तो थम्स अप दे पहले। सेकंड क्वार्टर का कंजम्पशन 76,500 है, उसमें से तेरा ओपनिंग स्टॉक है 41,500, ओपनिंग स्टॉक कितना है 41,500, तो 41,500 का तेरा ओपनिंग स्टॉक पहले खत्म हो जाएगा, 76,000 में से 41,500 का स्टॉक खत्म हो जाएगा। अब 76,500 में से 41 तूने ओपनिंग से ला लिया, बचा हुआ कहाँ से लाएगा, बचा हुआ इस साल के इस क्वार्टर के परचेस से लेंगे या नहीं लेंगा, बचा हुआ इस क्वार्टर के परचेस से लेंगे या नहीं लेंगा, बोल हाँ या ना। तो वही किया हमने, बचा हुआ इस साल के क्वार्टर के परचेस से हमने कितना निकाला, दैट इज 35,000, कितना निकाला हमने बोल 35,000, 3 रुपये वाला, तो ये 35,000 हमने यहाँ से लिया, ये 35,000 का माल हमने यहाँ से लिया। आगे बढ़े यहाँ से, तो ये कितना हो गया 41 इंटू 2, तेरा सेकंड क्वार्टर का जो कंजम्पशन है उसका कॉस्ट हो गया 83 एंड 1,05,000। अब जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वाला बचेगा, डोंट यू थिंक ये 2 रुपये वाला माल तो खत्म हो गया, 2 रुपये वाला माल खत्म हो गया, बोल हाँ या ना, 2 रुपये वाला माल खत्म हो गया ना, तो बचा 3 रुपये वाला माल है, और 3 रुपये वाले माल में से भी 35,000 खप गए, 3 रुपये वाले माल में से भी 35,000 खप गए। तो अगर हम देखें तो टोटल 3 रुपये वाला जो माल था वो 1,57,000 था, 1,57,000 में से 3 रुपये 35,000 खप गया, 1,57,000 में से 35,000 खप गया, 1 मिनट, हाँ
1 लाख 1,57,000 में से, चल इच नहीं रहा पेन, जाने दे, जो भी है। आपको ये समझा कि 1,57,000 में से 35,000 का माल खप गया तो 1,22,000। अच्छा 157,500 है क्या? ओके 157,500 है सर, ये 157,500 कर दो इसको। 157,500 इंटू 3, बट आंसर सही है क्या? 47,500। अब तेरा माल कितना बच गया? 157,500 में से 35,000 गए तो माल बचता है 1,22,500, यानी कितने का माल बच गया तेरा? ये समझा है क्या? 36,750 कहाँ से लाया? 36,000 3,67,500 कहाँ से लाया? कोई दिक्कत है तो पूछ ले रे बेटा, कोई दिक्कत है तो पूछ ले, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला वाला, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, बराबर है क्या? इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग। कर, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, कितना हो जाएगा ये? अगले क्वार्टर का 1,22,500, 3 रुपये के हिसाब से दैट्स गोना बी 3,67,500। अगेन थर्ड क्वार्टर में कितने का माल परचेस किया हमने? थर्ड क्वार्टर में 63,000 का माल खरीदा 4 रुपये के हिसाब से, तो ये इतना माल हमने खरीद लिया। अब थर्ड क्वार्टर में जो हमारा कंजम्पशन है, थर्ड क्वार्टर में कंजम्पशन 84,000 है, थर्ड क्वार्टर में कंजम्पशन 84,000 है, तो थर्ड क्वार्टर में 84,000 का कंजम्पशन ले ले, थर्ड क्वार्टर में 84,000 का कंजम्पशन ले ले, तो 84,000 इंटू 3 रुपये का कंजम्पशन। अब मेरा था पूरा का पूरा 84,000 तू ओपनिंग से वापर सकता है ना? क्या ओपनिंग का माल है क्या तेरे पास कंजम्पशन वापरने के लिए? हाँ या ना में जवाब दे। क्या ओपनिंग का माल है ना? 122 में से 84 वापर सकता है, तो ये वापर लिया तेरा। अब तेरा जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, थोड़ा ढोकल आओ, ये जो है ओपनिंग में से 84 चला गया, मतलब ओपनिंग में से 84 चला गया, यानी ओपनिंग का जो माल बचेगा वो कितना बचेगा तेरा? 38,500। ओपनिंग का जो तेरा माल बचेगा वो 38,500 कैसे लाया ये समझाया तो थम्स अप दे। ओपनिंग का माल तेरा 38,500 कैसे लाया? कैसे लाया मैंने? 122,500 में से 84 का माल खप गया, 122,500 में से 84,000 का माल खप गया, तो ये बच गया 38,500। ठीक है, 38,500 का माल बच गया, 38,500 का माल, इसका रेट कितना हो गया तेरा? इतना। और जो ये वाला, ये तो पूरा का पूरा बच गया ना, ये तो पूरा का पूरा बच गया, 63,400 वाला पूरा बच गया। समझाया तो थम्स अप दे फटाफट, समझाया तो थम्स अप दे। क्वार्टर नंबर 3, क्वार्टर नंबर 4, क्वार्टर नंबर 4 के ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक अभी एक नहीं दो है, ओपनिंग स्टॉक 38,500 वाला 3 और 4 वाला, ऐसा 2 माल है तेरे पास में। अब तूने फोर्थ क्वार्टर में कुछ भी परचेज नहीं किया, फोर्थ क्वार्टर में कुछ भी परचेज नहीं किया, बट फोर्थ क्वार्टर में कंजम्पशन है तेरा 36,500 का, 36,500 का कंजम्पशन है, ले ले 36,500 का कंजम्पशन। अब 36 है 96 है, 96,500 का कंजम्पशन है। मेरे को था 96,500 का कंजम्पशन, ओपनिंग तो पूरा यूज़ हो जाएगा, परचेजेस में डेज डेज आ गया, परचेजेस में क्या आ जाएगा? डेज डेज। तो 94 तेरा पूरा यूज, 38 तो पूरा यूज हो जाएगा कंजम्पशन में, 38 3 वाला पूरा यूज हो जाएगा। अब 96,500 में से, क्या बोल रहा हूँ बच्चा मैं, 96,500 में से कितना बच गया? 96,500 में से कितना बच गया? 38,500 माइनस किया तो कितना बचता है? 96,500 में से 38,500 माइनस किया तो कितना बचता है बच्चा बोल?
98,500 में से 36 माइनस किया तो कितना बचेगा? बोल 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 बोल, पटपट बोल। 58 बचेगा। तो ये हो गया तेरा 58,000 का माल जो है वो यहाँ से कंज्यूम किया 4 रुपये वाला। कितना आ गया कंजम्पशन का खर्चा? इतना। अब तेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा वो 63,000 में से तेरा 58 खप गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा तेरा? 5,000। 5,000 4 रुपये के हिसाब से इतना। और अगर तेरे को याद होगा ना तो तेरा क्लोजिंग स्टॉक 5,000 ही था। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5,000 ही था। 5,000 4 रुपये के हिसाब से 20,000 का माल हो गया। समझा है तो थम्स अप दे और लिख ले इसको फटाफट। एक ही जन को समझा क्या? बाकी इसका भी कैलकुलेशन लिख ले। 157 500 माइनस 35,000, ये फुल फुल बचा है, ये तेरा फुल पूरा का पूरा। यहाँ डैश डैश डैश। हाँ हाँ हाँ, जाने देता हूँ, जाने देता हूँ। तेरे को हो गया है लिख के? चलिए, एक क्वेश्चन होमवर्क मार्क कर लो, एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क मार्क कर लो। प्रॉब्लम नंबर 6, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे नोट्स की लिंक मैंने शायद ग्रुप में डाल दी कि नहीं डाला अभी तक? शायद डालने का हूँ, मैंने अपलोड कर दिए नोट्स, लिंक डाल देता हूँ ग्रुप में। लिख लो इसको। प्रॉब्लम नंबर 6 स्क्रीनशॉट लेके रख लो, होमवर्क रहेगा ये। सोच के आना क्या होगा। कल हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। अब हमारा फ्लेक्सिबल बजट बचता है, इसके अलावा एक सिंपल टॉपिक है, वो हम कल देखेंगे, आज नहीं, ठीक है? आज जाओ आराम से घर पे। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।